गोस्ट होते हैं क्या? इन 2011 के आसपास समवन वेरी क्लोज टू मी डाइड. मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सो रहा हूँ एंड वो इंसान जो है वो मेरे पैर के यहाँ पे आके बैठे हैं करके. एसी वाले रूम में मैं जब सो रहा हूँ मुझे ये ड्रीम दिखता है कि यहाँ पे कोई बैठा है. आई वेक अप. द मोमेंट आई वेक अप आई मूव माई लेग एंड जहाँ पे मुझे ड्रीम में दिखे कि वहाँ पे कोई बैठा था वो जगह वार्म था इन एसी रूम. द फर्स्ट रियल केस जो मुझे मिला था विच एक्चुअली शुक मी वॉज दैट ऑफ ए ब्लैक मैजिक कि एवरी टाइम दे आर प्लानिंग टू हैव ए बेबी द बेबी ड्रॉप्स. उनका लेफ्ट हैंड में एक बैंगल था. मैंने उनको पूछा कि ये बैंगल आपको कहाँ से मिला करके. तो उन्होंने बोला मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है करके. तो वी ओपनड इट, पकड़ एंड प्लग्स यूज करके वी ओपनड इट एंड उसके बीच में भाविन आई कुड फाइंड अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर. इट्स नॉट द गोस्ट एंड द स्पिरिट्स या फिर डीमन वगैरह, उनसे ज़्यादा डेंजरस तो इंसान है. बिकॉज इंसान इन चीज़ों से इंटरेक्ट करके इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है टू डिस्ट्रॉय समवन. मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं बात करूँगा इस चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा लोगों तक इसकी सच्चाई पहुँचेगी. और व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड पैरासाइकोलॉजी. What is parapsychology all about? पैरासाइकोलॉजी वॉज नेवर द स्टडी ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट्स. बियॉन्ड क्या है, साइकोलॉजी के बियॉन्ड क्या है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में, उसके पीछे रिसर्च करना वॉज ऑलवेज पैरासाइकोलॉजी. बहुत से लोग हैं ना ऐसे बोलते हैं कि उन्हें अपने लव्ड वंस दिखाई देते हैं. पैरासाइकोलॉजी के टर्म्स में क्या ये चीज़ें रियल हैं? एनी पर्सन हु इज क्लेमिंग कि मैं आपका लव्ड वन के साथ कांटेक्ट करके आपसे बात करा सकता हूँ, इट्स अ लाई. इट्स अ लाई, इट्स अ स्कैम. आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट हम आपके लिए और भी ज़्यादा इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग एपिसोड लाते रहें. एंजॉय द शो. Thank you, Ashwin, for joining us in this episode. It's gonna be a very intense episode because we are gonna talk about a lot of things which is not normal. Majorly, I would like to give you a context and the audience the context about what we are going to talk about today. Sure. It is more gonna be parapsychology के ऊपर हम बात करेंगे. We will talk about paranormal activities which happens, conscious, subconscious minds, and a lot of things which goes around the dimensions, the entities, the energies that we feel or somebody feels from the another world. So thank you very much for accepting our invite. थैंक यू सो मच भाविन. पहली बात तो इनवाइट करने के लिए थैंक यू. एंड द मोर आई डू द पॉडकास्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं बात करूँगा इस चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा लोगों तक इसकी सच्चाई पहुँचेगी. और व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड पैरासाइकोलॉजी या फिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे सच्चाई क्या है. हर जगह पे हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द शोज चालू होता है एक हॉरर स्टोरी के साथ ताकि ऑडियंस को भी केटर कर सके. बट देन दैट इज़ द सेम थिंग कि वो स्टोरीज ही आगे जाके अपना फियर बनता है एंड वही जाके अपना एक्सपीरियंसेस बनता है आगे जाके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि ये सब्जेक्ट है क्या, हाउ इट केम इनटू एक्सिस्टेंस एंड हम क्या रिसर्च कर रहे हैं इसमें. ये इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. तो थैंक यू सो मच भाविन कि आपने हमको मुझे बुलाया इस पॉडकास्ट में. एंड लेट्स सी वेयर इट लीड्स. So you have done PhD in parapsychology, right? I have not done PhD in parapsychology. I received an honorary doctorate. Okay. That was 2 years ago. I wrote a paper जिसको मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने सबमिट करने का ट्राई किया. बट देन यू नो पैरासाइकोलॉजी एंड पैरानॉर्मल जो ओवरऑल सब्जेक्ट है उसको इंडिया में कैसा व्यू किया जाता है. इट्स ज़्यादा करके इसको एक सूडो साइंस के इसमें देखा जाता है ज़्यादा करके. Okay. तो नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वेर रेडी टू एक्सेप्ट माई पेपर या फिर नॉट इवन कि एक बार रीड करके देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें. तो फिर मैंने एक दोस्त को अप्रोच किया हु इज़ इन बैंगलोर. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दिस इज़ सम प्लेस जहाँ पे आपको करना चाहिए करके. तो आई फाउंड अ पर्सन दीपिका करके वहाँ से एंड देन मैं उनसे बात करके आई सबमिटेड माई पेपर टू हर. शी सबमिटेड माई पेपर कि कम से कम
8 या 9 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने सबमिट किया. हम्म. फिर उसमें से एक यूनिवर्सिटी ने वो रीड किया, दे टुक द टाइम, एंड फिर उसके बाद उन्होंने रीड करके देन लास्ट ईयर आई वाज ऑनर्ड विद डॉक्टरेट इन पैरासाइकोलॉजी. Great. And all your work are research based and field based, correct? रिसर्च एंड फील्ड बेस्ड है. So when you are talking about when you gave an introduction कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता नहीं है, मिथ है, देयर इज़ अ मिथ ऑल टुगेदर कि सच्चाई क्या है नहीं है. गोस्ट होते हैं क्या? दैट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. हम मेन चीज़ क्या है कि हम अब तक उसी चीज़ में अटके हैं कि गोस्ट होते हैं या नहीं होते हैं. ये एक क्वेश्चन पे हम सब अटके हुए हैं. मैं उस नैरेटिव को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा और हम लेट्स स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ये गोस्ट होते कहाँ है. ठीक है, तो इफ़ समवन आस्क्स मी कि ये गोस्ट रियल है, गोस्ट होते हैं या नहीं होता है, अभी देखो मैंने एक्सपीरियंस किया है कुछ चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है. मैं फील्ड में रहा हूँ, आई हैव बीन बोलता ना एक हॉरर हॉन्टेड स्पॉट्स में मुझे 2-2 3-3 दिन रुक के मैंने इन्वेस्टिगेट किया, बट आपने नहीं किया. करेक्ट. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होगा जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, जो आपके लिए रियल है और मेरे लिए नहीं है. तो मैं एक सवाल अगर आपको पूछूंगा कि इज दिस एक्सपीरियंस रियल फॉर यू, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपके लिए रियल है, एंड आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है तो वो रियल है ही नहीं. करेक्ट. तो वो परसेप्शन चेंज होता ही रहता है. सो इसीलिए मैंने वो थोड़ा नैरेटिव चेंज करके मैंने ये पूछना चालू किया कि गोस्ट कहाँ है या फिर ये एंटिटीज कहाँ है. तो दैट मेक्स मोर सेंस एंड दैट बोलता ना कि दैट लीड्स अस मोर इनटू द कॉन्वर्सेशन ऑफ कि ढूंढते हैं साथ में, रादर देन मी गिविंग अ स्टेटमेंट. इट्स लाइक कि चलो साथ में ढूंढते हैं, क्योंकि आपने अगर एक सच फाइंड आउट किया ऑन योर ओन, देन इट्स योर ट्रूथ, देन इट बिकम्स योर रियलिटी एंड आपका परसेप्शन उस ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होता है. तो बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत रिसर्च बेस्ड है एंड बहुत सारे फिनोमेना जो पैरानॉर्मल होते हैं वो आपको ये लैब में रिक्रिएट नहीं कर सकते हो. दैट इज़ वाई इसको सूडो साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी साइंस है उसको हम लोग लैब में रिक्रिएट कर सकते हैं. कौन सा भी प्रोजेक्ट रहेगा, एक्सपेरिमेंट रहेगा, साइंस के थ्रू हम लोग रिक्रिएट कर पाएंगे. बट ये कुछ ऐसे फिनोमिनन है जो हम लोग लैब में रिक्रिएट नहीं कर सकते. एंड ऐसा भी नहीं है कि हमने लैब में कभी देखा नहीं. देयर आर बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जिन्होंने 1800 से फॉक्स सिस्टर्स हो गए, जॉन बैरेट हो गया, ऐसे कई सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है नॉट इनटू लुकिंग कि ये भूत प्रेत आत्मा होता है कि नहीं, बट पैरासाइकोलॉजी, बियॉन्ड साइकोलॉजी, इंसान क्या होता है. Okay. क्योंकि अगर आपको स्पिरिट्स को जानना है, आपको घोस्ट को जानना है, तो आपको इंसान को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. करेक्ट. जितना ज़्यादा आप एक ह्यूमन बीइंग को जानते हो उतना ही क्लोजली एंड उतना ही क्लियरली आप एक स्पिरिट या फिर घोस्ट को आप जान पाते हो. सो पैरासाइकोलॉजी, इफ यू कैन एक्सप्लेन मी, आप अगर मुझे सही इसका मतलब बता सको कि क्या वो साइंस है या कोई ऐसी सिस्टम बिलीफ है, व्हाट इज पैरासाइकोलॉजी ऑल अबाउट? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, Yeah. कुछ ऐसी चीज़ें जो बियॉन्ड ह्यूमन साइकोलॉजी है, बियॉन्ड ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है. जैसे कि अभी एक सिंपल सा केस लेता कि किसी ने आके आपको बताया कि हाँ सो एंड सो जगह पे वहाँ पे स्पिरिट्स है, वहाँ पे हॉन्टेड जगह है वो करके. तो आप जब भी वहाँ पे जाते हो तो सबसे पहले चीज़ आप ये देखते हो कि इट्स अ डार्क प्लेस, एक अंधेरा जगह है, और आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ये एक हॉन्टेड स्पेस है करके. तो आप जैसे वहाँ पे एंट्री करते हो तो देयर आर मेनी थिंग्स जो एक साथ आपके बॉडी में और दिमाग में हो रहा है. बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हो रहा है. हम वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमको अपना बॉडी का एंड ब्रेन का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता है अभी तक. जितना ज़्यादा हम स्टडी करेंगे उसके बारे में उतना ज़्यादा अपने को पता चलता है कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम खुद ह्यूमंस है करके. नॉट इन अ साइकोलॉजिकल वे, वो तो कॉम्प्लेक्स हो चुका है बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग एंड अपना जो भी आजू बाजू का जो हो रहा है, द एनवायरनमेंट अराउंड अस कॉम्प्लेक्स. हाँ, वो कॉम्प्लेक्स अपना ब्रेन को करता है, अपना माइंड को करता है. बट अदर देन दैट, अ सिंपल एग्जाम्पल जहाँ पे मैं डर रहा हूँ, अगर मैं डर गया, एंड दैट्स अ वेरी ईजी एग्जाम्पल, क्योंकि हॉन्टेड स्पेस बोलेगा तो इंसान डरता ही है. वो मैं रहे, एक्सपीरियंस किया हुआ 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला बंदा रहे, कोई भी रहे, डर एक इनेट चीज़ है जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर रहता है. करेक्ट. तो जैसे मैं आप समझो कि मैं एक हॉन्टेड स्पेस में पहुंचा, फियर मेरे अंदर ऑटोमेटिकली
स्टार्ट हो जाता है बिकॉज यू नो द थिंग, बिकॉज आपको पहले से प्री कंसीव है कि ये एक हॉन्टेड स्पेस है. यस, एंड ऑल्सो आपको पता नहीं है कि क्या हॉन्टिंग है वहाँ पे. हम्म, द फियर ऑफ अननोन भी है, हम्म. द फियर ऑफ कंफर्मेशन भी है कि हाँ मुझे तो पहले किसी ने बताया कि ये हॉन्टेड स्पेस है, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हुआ है. तो माइंड में But वो रहता ही है. माइंड में वो रहता है. बट द मोमेंट आप वहाँ पे जाते हो, आपका रैशनल थिंकिंग जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन में एमिगडाला नाम का एक चीज़ होता है. ओके. एमिगडाला ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बोलूँगा मैं ब्रेन के अंदर है, जो एक अलार्म है, इमोशनल अलार्म है वो. ओके. तो द मोमेंट वी सी समथिंग जो अपने लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर अपने लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, जस्ट माइंड परसीव करेगा वो चीज़. ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कुछ होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी होना चाहिए. इट कैन बी नथिंग, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी जस्ट डार्कनेस, कुछ भी हो सकता है. ओके. बट अपना माइंड वो चीज़ परसीव कर लेता है कि वहाँ पे कुछ तो है जो अपने को पता नहीं है. अभी पता नहीं है तो इट कैन अटैक अस और इट कैन ब्लेस अस, कुछ भी हो सकता है. तो वो जो डर है, एमिगडाला अपने को पहले बता देता है कि कुछ तो है. एक फियर का एक इमोशन वहाँ से क्रिएट होता है. हाँ. ओके. फिर वो इमोशन जाके लिम्बिक सिस्टम जो है, अपना ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम जो अपने को पूरा सिग्नल देता है बॉडी में, वो लिम्बिक सिस्टम में जाके वो वही मैसेज देता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग थ्रेटनिंग. वो जैसे वहाँ पे लिम्बिक सिस्टम में वो न्यूज़ पहुँचेगी तो अपना बॉडी फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी हो जाता है. क्योंकि दैट इज द रेस्पॉन्स जो अपने पास रहता है. अलर्ट हो जाता है. अलर्ट हो जाता है. फाइट, फ्लाइट या फिर फ्रीज. एक तो भागो या फिर लड़ाई करो, जो भी है उसको फेस करो, या फिर हम लोग फ्रीज हो जाता है. ये 3 चीज़ें होता है. नाउ ये 3 चीज़ें जैसे अपने दिमाग में होता है, अपना बॉडी भी उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगता है. अपना बॉडी एकदम सेंसिटिव हो जाता है, एकदम रेज्ड. वी आर वेरी अवेयर, हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है आजू बाजू के बारे में. एंड इतना ज़्यादा अवेयर हो जाता है कि अपना रैशनल कॉर्टेक्स जो है, जिससे हम लोग रैशनली थिंक करते हैं, कि लॉजिकली थिंक करते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे स्लो हो जाती है. ओके. एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू सी, आप उसको रैशनलाइज नहीं करोगे बट उसको बिलीव करोगे डायरेक्ट. कि कुछ भी एक साउंड आया तो आप उसको रैशनलाइज नहीं करोगे, पीछे मुड़ के देखोगे नहीं. क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर भी है, बॉडी एक तो ऑलरेडी फाइट एंड फ्लाइट में है. तो उसके वजह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो डिवाइड हो जाता है कि ये साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस है या फिर पैरासाइकोलॉजी है. पैरासाइकोलॉजी में कैसा होता है कि आप, ये जो स्टडी है कि इंसान को ये सब फील क्यों हो रहा है, दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ पैरासाइकोलॉजी. पैरासाइकोलॉजी वॉज नेवर द स्टडी ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट्स. बियॉन्ड क्या है साइकोलॉजी के, बियॉन्ड क्या है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में, इसके बियॉन्ड क्या है, उसके पीछे रिसर्च करना वॉज ऑलवेज पैरासाइकोलॉजी. सो बेसिकली आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो तो इट्स दैट. बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे पैरासाइकोलॉजी किधर पहुंचा है, तो इट्स कम्प्लीटली EMF मीटर किसी के हाथ में है, तो EMF मीटर लेके आप घूमोगे तो आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए. एंड देयर इज अ वेव ऑफ तंत्र जो लास्ट 4 to 5 years में आया है. एंड एवरीवन वांट्स टू बी अ तांत्रिक. मतलब एवरीवन वांट्स टू डू, एवरीवन वांट्स सुपर पावर्स, ये सब चीज़ें चाहिए. तो वो भी एक लेयर आ गया, वो भी एक लेयर इसमें पैरासाइकोलॉजी में आजकल ऐड किया जाता है. एंड वाइल टॉकिंग, हम लोग जब ये सब्जेक्ट के बारे में बात भी करते हैं तो यही सब चीज़ों के बारे में बात करता है. साइकोलॉजी के बारे में या फिर एक्चुअलिटी के बारे में कोई बात नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसा बोल सकता है कि फ्रॉम द लास्ट 100 or 150 years पैरासाइकोलॉजी स्टक इन वन प्लेस. वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया. करेक्ट. क्योंकि एक पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया. जो नैरेटिव था पैरासाइकोलॉजी को, पूरा नैरेटिव चेंज हो गया. अभी जस्ट गोस्ट एंड स्पिरिट्स वो होता है नहीं है, उसके पीछे जा रहा है. हम लोग एक हॉन्टेड स्पेसेस में जा रहा है, उसका एविडेंसेस निकाल रहा है. ये हो गया है पूरा पैरासाइकोलॉजी स्टडी. बट देन डोंट यू थिंक इन अ कंट्री लाइक इंडिया ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है एंड दैट्स व्हाई उसका नैरेटिव वैसे बन गया है? अगर आप हॉन्टिंग्स के बारे में बोल रहे हो तो देर आर मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पे, अभी समझो फॉर एग्जांपल हम तो सब ट्रॉपिकल एरिया में है, बीच में आते हैं हम लोग. टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में अभी EMF इज समथिंग जो पैरासाइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है, ये जब एक तो वेव्स छोड़ा जाता है या फिर वेव्स डिटेक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर का जो इंटरफेरेंस रहता है उसमें वी टेंड टू फाइंड द एविडेंस ऑफ पैरासाइकोलॉजी या फिर पैरानॉर्मल या फिर स्पिरिट्स. ओके. इन अ कंट्री लाइक इंडिया अपने को मैग्नेटिक जो बेनिफिट है वो तो नहीं है अपने पास, बट आर सॉइल, आर ऑन, सो अपना खुद का मिट्टी जो है, आर ऑन सॉइल
एंड आर ऑन कल्चर, ये दोनों ऐसे बिल्ड किया गया है कि द नैरेटिव्स चेंज ऑटोमेटिकली इंडिया में. ओके. क्यों? क्योंकि बचपन से आपने तो देखा, हॉरर मूवीज देखा होगा जो इंडिया में बहुत सारे बनाए गए. एंड द मोमेंट वी मूव आउट, हम लोग को बहुत सारे टेम्पल्स दिखते हैं, चर्चेस दिखते हैं, मॉस्क दिखता है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी रहता है. एंड विथ दैट कम्स दिस साइड ऑल्सो कि अगर अच्छा है तो बुरा भी है, अगर भगवान है तो भूत प्रेत वगैरह भी है. वो एक नैरेटिव में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये लगता है कि इंसान का क्या बोल सकते हैं उसको, द प्राणा ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज व्हाट इज एंटाइटल्ड एज स्पिरिट्स. आत्मा करके जिसको बोला जाता है, वो इंसान के अंदर एक प्राण है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, हम लोग का कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कई सारे लोग सुन रहे हैं ये चीज़ें. ये प्राणा की वजह से हो रहा है. प्राणा इज व्हाट इज कीपिंग अस अलाइव. एंड ब्रीथ हम लोग जितना करते जा रहा है वो प्राणा को एम्पावर करते जा रहा है. सॉरी. बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि योगा हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, ये सब अपने प्राणा को एम्पावर करता है. सो बेसिकली ब्रीदिंग इज व्हाट इज एम्पावरिंग आवर प्राणा. द मोमेंट वी स्टॉप आवर ब्रीदिंग, द प्राणा सीसेस फ्रॉम आवर बॉडी. द नैरेटिव कि अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, वो अच्छा है तो वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि व्हाट इज गुड दैट इज गॉड. जो बुरा दिखाया जाता है उसमें भूत प्रेत आत्मा को नहीं कभी इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज वो भी इंसान ही है, वो डिफर करते रहेगा इंसान टू इंसान. अभी मेरे अंदर कुछ अच्छा मोटिव है तो मैं तो हेल्प करने जाऊंगा, बट एट द सेम टाइम मेरा मोटिव अगर सही नहीं है तो मैं तो बुरा हो गया. सो इट्स लाइक अ कॉइन विथ 3 साइड्स हो जाएगा फिर. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑल स्पिरिट्स, ऑल गोस्ट या ऐसे कुछ भी, आप जो सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं, दी एनर्जीज हम उनको ऐसे बता देते हैं, दी एंटिटीज विच आर देयर, वो हमेशा से ऐसे नेगेटिव ही नहीं होते हैं. सम आर पॉजिटिव हु ट्राइज टू हेल्प यू आल्सो इन सम और द अदर वे. एंड टू सेट दैट नैरेटिव कि उनको हमेशा नेगेटिव साइड पे ही देखा जाता है is what I think which is wrong. That's what Dark cells, right? Yeah. डार्क सेल्स, दैट इज वन थिंग जो अपने को है ना ओपनली बात भी करना चाहिए. डार्कनेस सेल्स, क्योंकि किसी को पता नहीं हो डार्कनेस के अंदर क्या है. मैं एक डार्क रूम दिखा के अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक चैलेंज देता हूँ मैं, यू हैव टू स्टे देयर फॉर 1 day. वो 1 day के अंदर आपको ऐसा एक्सपीरियंसेस होएगा ना कि यू विल स्टार्ट बिलीविंग दिस थिंग्स एग्जिस्ट इवन इफ यू आर अ नॉन बिलीवर. क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस वैसे होंगे. द मोर यू ट्राई टू फाइट द आपके अंदर का जो इमोशन है, आपके अंदर का जो रेस्पॉन्सेस आ रहा है, जितना ज़्यादा आप फाइट करने का कोशिश, बिकॉज बीइंग अ नॉन बिलीवर उनको सबसे पहले ये प्रूव करने का रहता है कि मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे कुछ फील नहीं होता है. बट जितना ज़्यादा आप वो फीलिंग के साथ फाइट करोगे, वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म बन के वही आपके साथ दिमाग में खेलने लगेगा. द मोर यू स्टार्ट टू पुश योर सेल्फ कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, बॉडी अपने आप वो सिग्नल ये रिसीव कर रहा है कि कुछ तो हो रहा है, इसीलिए ये इतना पैनिक हो रहा है. इसीलिए वो पैनिक हो रहा है करके. सो इट इज मोर इनटू माइंड. आपका कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा है. सो आई थिंक पैरासाइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द माइंड गेम्स दैट विच हैपेंस इनसाइड यू, द फियर, द इमोशंस विच इज बीन क्रिएटेड और इट इज बीन गोइंग अराउंड यू. यस, इसलिए तो पैरासाइकोलॉजी करके उसको नाम दिया गया है. और एल्स देयर आर मेनी पीपल हु कॉल इट पैरासाइंस एंड मेनी डिफरेंट टर्म्स, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू जस्टिफाई देयर ओन नैरेटिव. उनको अपना नैरेटिव जस्टिफाई करना है तो वो उसके हिसाब से वो चीज़ को बदलते रहेगा. वंस व्हेन आई वाज टॉकिंग विद जॉन टेलर करके एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, ही इज फ्रॉम यूके आई गेस. उनसे जब भी बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया था कि पैरासाइकोलॉजी इज ए बैडली टर्म्ड वर्ड. पैरासाइकोलॉजी को पैरासाइकोलॉजी नहीं बुलाना चाहिए, उसको कुछ और नाम देने का टाइम आ गया. क्यों? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में मेन स्टडी किया जाता है, बट द होल ऑब्जर्वेशन इज 3 layered कि आपका न्यूरोलॉजी, आपका साइकोलॉजी एंड आपका बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ जब भी साथ में जुड़ता है तब आप एक एक्सपीरियंस, आपके साथ एक एक्सपीरियंस होता है एंड यू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस. आपका माइंड भी जाता है, आपका बॉडी भी जाता है उसके अंदर, एंड यू स्टार्ट, आपका ब्रेन स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ वे जिसके वजह से ये बाकी सब चीज़ें, बाकी का लेयर्स बन रहा है. एंड ये तीनों चीज़ें जब भी एक साथ जुड़ती है तब आपको एक एक्सपीरियंस होता है. दैट कैन बी एनीथिंग. आप एक कॉन्सर्ट में गए हो, आप कॉन्सर्ट देख भी रहे हो, आपका कॉन्सर्ट का आवाज़ भी आपको दब दब कर रहा है,
एंड ऊपर से आपका बॉडी धीरे धीरे मूव होने लगता है. व्हाई डज दैट हैपन? सेम थिंग कि आप कुछ देख रहे हो, आपको कुछ सुनाई दे रहा है एंड उसके ऊपर आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है. यही सेम चीज हॉन्टेड स्पेस में भी होता है. आपको पहले बात तो यू स्टडी अबाउट दैट प्लेस कि बीइंग एन एक इन्वेस्टिगेटर का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता हूँ, एक नॉर्मल पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता हूँ. इन्वेस्टिगेटर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि वो स्टडी करके जाता है कि इसका हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कौन से कैरेक्टर्स थे यहाँ पे, वॉज देयर एनी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, ये सब चीज़ें रिसर्च करता है, फिर उसके बाद जाता है. नाउ आप रिसर्च करते वक्त यू आर टोटली पुटिंग योर ब्रेन एंड योर माइंड इनटू इट. यू कैन एक्चुअली सी द होल सिनेरियो. अभी जब मैं समझो कि आई एम नरेटिंग अ सीन ऑफ मूवी, तो आपको वो मूवी का सीन आप इमेजिन कर सकते हो. सेम थिंग हैपेंस विथ इन्वेस्टिगेटर्स. वो लोग वो सेम चीज़ इमेजिन करता है. एंड द सेम थिंग हैपन विद साइकिक ऑल्सो. वो लोग को अगर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन बता दिया, साइकिक्स को व्हाट आई थिंक इज साइकिक्स को कभी कुछ बताना नहीं चाहिए. इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले बस उनको इतना बताना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन. साइकिक्स आर दोज पीपल हु आर सेंसिटिव, जिनको ये जो एनर्जीज है उनके साथ कनेक्ट करने को होता है. दैट एनर्जी कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ स्पिरिट, इट कैन बी जस्ट अ नेगेटिव एनर्जी, कैन बी अ स्टैग्नेंट एनर्जी. एक प्लेस हो सकता है, वो प्लेस में जाके प्लेस का एनवायरनमेंट उनको फील होता है और उनके ऊपर से वो डिडक्शन करता है कि ये क्या हो सकता है. तो दिस इज बेसिकली साइकिक एबिलिटीज. बट अगेन साइकिक एबिलिटी मतलब एक इन्वेस्टिगेटर और एक साइकिक को अगर आप पहले ही बता दिया, इन्वेस्टिगेटर को तो बताना जरूरी है क्योंकि ही इज द वन हु इज इन्वेस्टिगेटिंग, तो उसको पहले जाके रेके भी करना पड़ेगा. रेके इज जाके पहले पूरा एरिया झाड़ी मारो हाँ कि क्या है क्या नहीं है, वरना इट्स एन अबैंडन प्लेस. एनीथिंग कैन बी देयर. एनिमल का हजार्ड हो सकता है, जगह का हजार्ड हो सकता है, कोई चीज़ गिर सकता है ऊपर से, बहुत सारे हजार्ड होते हैं, तो पहले आपको चेक करना पड़ता है. नाउ कमिंग टू अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी आइडिया कि ये पैरासाइकोलॉजी होता क्या. वो इन्वेस्टिगेटर भी नहीं है, साइकिक भी नहीं है, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, बट वो एक अबैंडन फोर्ट जैसा एक जगह जहाँ पे बहुत सारा हिस्ट्री है वहाँ पे वो जाता है. तो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में अभी अबैंडन फोर्ट ये सब चीज़ें अपने को दिखता है. एंड गोस्ट का जो कंसेप्ट है, ऐसा कोई भी नहीं है अपने दुनिया में जिसको ये गोस्ट का कंसेप्ट पता नहीं है या फिर उसने कभी सुना नहीं है. इट्स ऑलवेज देयर. पेरेंट्स के थ्रू, कल्चर के थ्रू, मूवीज के थ्रू, बुक्स के थ्रू आ ही जाता है अपने पास. एक पर्सन जब ऐसा एक स्पेस देखता है जो एकदम क्रीपी रहेगा, उसके माइंड में क्या आएगा? उसके माइंड में भी वो स्टोरीज बनाने लगेंगे कि ये मैंने तो सुना है कि ऐसा होता है कि पीछे से कोई आया, हाथ लगाया, किसी का आवाज सुना, किसी का फुटस्टेप सुना. ये सब चीजें रिकॉर्डेड है अपने बॉडी के अंदर. वी आर कंडीशन लाइक दैट बिकॉज ऑफ अ कल्चर भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ अवर हैबिट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बोथ दिस पीपल, एक इन्वेस्टिगेटर रहे या फिर एक नॉर्मल पर्सन रहे, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, राइट? एंड इट्स अ ह्यूमन बीइंग जिसको ब्रेन भी है, बायोलॉजिकल बॉडी भी है एंड एक माइंड भी है. इट कैन बी सेन और इनसेन, वो कुछ भी हो सकता है, बट ये तीन चीज़ें एग्जिस्ट करता है. दोनों जब भी जाएगा तो मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर, इफ मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, व्हाट आई वांट टू डील विथ, एंड आई नो कि इसमें साइकोलॉजी मेरे साथ खेल सकता है, तो आई विल बी रेडी. मैं तो बहुत टाइम से मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि साइकोलॉजिकल क्या है, तब जाके मुझे समझेगा कि पैरासाइकोलॉजिकल क्या है, पैरानॉर्मल क्या है. बट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है वो चीज़, वो साइकोलॉजिकल को भी पैरानॉर्मल मान रहा है. हाँ, वो पैनिक हो जाएगा उसके अंदर. सेम जो मैंने बोला, फाइट फ्लाइट फ्रीज हो जाएगा उसमें. एंड धीरे धीरे व्हाट हैपेंस इज कि यू विल स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स जो आपको कभी सुनाई नहीं देगा एंड वहाँ पे हो भी नहीं रहा है. जस्ट लाइक फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ में डिस्कस कर रहा था. आई फाउंड इट अ वेरी 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 सिंपल एग्जाम्पल. अपने घर पे मम्मी लोग मिक्सर यूज़ करता है, तो देयर इज़ अ टाइम जब भी मम्मी मिक्सर यूज़ कर रही है एंड मम्मी ने अपने को आवाज़ दिया व्हाइल इन द सेम मोमेंट, एंड हमने सुना नहीं, तो मम्मी ने 2-3 बार आवाज़ दिया और उसके बाद अपने को सुनाई दिया. हम आए, क्या हुआ, वी डिड द वर्क एंड वी वेंट बैक. सेम थिंग एक 10-15 दिन के बाद या फिर एक 4-5 साल के बाद वापस मिक्सी यूज़ हो रहा है. 4-5 साल के बाद नहीं, 10-15 दिन के बाद मिक्सी वापस यूज़ हो रहा है. द मोमेंट मिक्सी चालू हो गया, अपने दिमाग में ऐसा लगता है अपने को कि मम्मी ने बुलाया करके. तो फिर हम लोग जाके देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो मम्मी ने बोला मैंने तो नहीं बुलाया. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव कि एक वाइट नॉइस है जो आपके दिमाग में ज़्ज़ करके कंटिन्यूसली बज रहा है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू गिव एनी साउंड. आपके इमेजिनेशन में भी आप साउंड, रूप, ये सब दे देते हो सामने वाले डार्कनेस को. बी देयर, वो कुछ भी रहे या नहीं रहे, आप एक साउंड देते हो उसको. इट कैन बी, अगर आपके दिमाग में ऐसा आया कि ओ देयर इज अ ओल्ड स्पिरिट,
तो एक ओल्ड लेडी का साउंड, ओल्ड मैन का साउंड आपको सुनाई देने के जैसा लगेगा. वी कीप ऑन इमेजिनिंग थिंग्स बिकॉज वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है एंड वी पिक्चराइज इन अ वे, तो वो एक चीजें सामने आ ही दैट जाती इज है द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो अपने को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द फियर. फियर इज द मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे. पैरासाइकोलॉजी में मेन सब्जेक्ट करके अपने को जो देखना चाहिए दैट इज फियर. अगर हम लोग ने फियर को स्टडी किया अच्छे से तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो अपने को हो रहा है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. ओके. फियर इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट जो अपने को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. वन थिंग आई ऑब्जर्व अश्विन, जब आप वी ऑफ कैमरा भी वी वर टॉकिंग नाउ ऑल्सो, यू सीम्स टू बी वेरी calm, composed about things. It does it has to be because why am I asking this is because you deal with lot of energies around when you go for a field work. जब आप आसपास की चीज़ें देखते हो, क्या उस वजह से you have that subtle calmness in you, or is there anything which was there with you पहले से ही? नो, आई एम अ वेरी बबली पर्सन. बट द थिंग इज कि मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन, जो आपने क्वेश्चन पूछा वाई आर यू काम एंड कंपोज्ड, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन. समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस डेली. क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको वो कामनेस आपके अंदर ये जो बिल्ड होता है, ये कामनेस आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज द एनर्जीज यू आर डीलिंग विद, द पीपल यू आर डीलिंग विद, वो लोग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है. वो लोग यू कांट ऐसा आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि ये इंसान तो शांत है करके. वो इंसान एक सेकंड के लिए शांत रहेगा बट द नेक्स्ट मोमेंट ही वुड बी रिएक्टिंग, ही और शी वुड बी रिएक्टिंग वेरी डिफरेंटली. द मेन रीजन कि वाई अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या फिर एक पैरासाइकोलॉजिस्ट को काम रहना और शांत रहना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो चीज़ के साथ तुम डील कर रहे हो वो शांत नहीं है. तो तुमको शांत रहना ज़रूरी है. एंड जितना शांत आप रहते हो, आई हैव सीन दैट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब काम रहता हूँ, मैं जब शांत रहता हूँ, एविडेंसेस मेरे पास आता है, मुझे एविडेंसेस ढूंढ के जाना नहीं पड़ता है. जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें ही अपने को बहुत सारी चीज़ें समझ में आता है. एंड फॉर दैट मेडिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. So you समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस डेली. ऐसा भी नहीं कि आज मैं 5 मिनट बैठा और उसके बाद मैं कल मैं 5 मिनट बैठूंगा, नहीं. एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन डेली. मेरा अभी ऐसा है कि आई एटलीस्ट डू फॉर हाफ एन आवर. जब मुझे टाइम मिलता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो आई विल कैरी आउट फॉर 45 मिनट्स टू 1 hour. इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू बी देयर. एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई हार्डकोर मेडिटेशन का कुछ एकदम टेढ़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक टांग पे रुकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट यू सिट डाउन, you just calm your mind. just concentrate on one point of your body. It can be tip of your nose, it can be your third eye. किधर भी एक जगह पे concentrate करो and just keep breathing. Just inhale, exhale. Know you are breathing, know you are there. जब भी माइंड इधर उधर जाएगा, वापस उसको पकड़ के वापस अपना एक टिप पे लेके आना. जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग. एंड ये करते वक्त अपने को है ना टाइम का कंसेप्ट नहीं समझ में आता. यू विल सिट, ये जो मैंने हाफ एन आवर बोला, जब सुनता है तभी ऐसा लगता है कि हाफ एन आवर कैसे बैठ सकते हो आप करके. बट यू स्टार्ट स्लोली, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एंड देन धीरे धीरे वो एक हाफ एन आवर तक चलेगा. आपको समझ में भी नहीं आएगा. यू क्लोज योर आइज एंड द मोमेंट यू ओपन योर आइज यू फील एकदम सेटिस्फाइड. आपको फील होता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. आप आँख खोलते हो, कभी कभी वो 1 hour भी क्रॉस करके गया रहता है. इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन कि पहले तो प्रैक्टिस पे रहता है कि प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है. एंड आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल बिकॉज मेडिटेशन ऐसा चीज़ है कि जो मैंने स्टार्टिंग से कभी प्रैक्टिस किया नहीं था. मैं जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना, इन्वेस्टिगेट करने लगा, आई वॉज इन टू फील्ड, बहुत सारे फील्ड एक्सपीरियंसेस होने के बाद ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स जस्ट फ्रॉम द लास्ट 5 years. 2020 में आई गॉट वेरी फेमिलियर टू मेडिटेशन. जब मैं केदारनाथ गया था, आई हैड अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवर देयर. एंड वहाँ पे मुझे एक गाइडेंस जैसा मिला कि यू शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग. Correct. And that's how I am calm, and that's important. Yeah, that's important. That's what the thing was. So how did you get into this field? कैसा कुछ चीज़ आपको फील हुआ था? How did you get into the entire paranormal activities या paranormal activities में आपका enter कैसे हुआ? 2 things. First thing, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ खुद से. इन 2011 के आसपास समवन वेरी क्लोज टू मी डाइड. एंड
4 और 5 days later मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सो रहा हूँ एंड वो इंसान जो है वो मेरे पैर के यहाँ पे आके बैठे हैं करके. Okay. एंड इट कैरिड ऑन फॉर 2 और 3 days. एंड उसके बाद वन सर्टेन नाइट AC वाले रूम में मैं जब सो रहा हूँ, मुझे ये ड्रीम दिखता है कि यहाँ पे कोई बैठा है. एंड अचानक से वो जर्क आता है अपने को नींद में. आई फेल्ट लाइक आई एम फॉलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. एंड वो जर्क में मैं आई वेक अप. द मोमेंट आई वेक अप आई मूव माई लेग एंड जहाँ पे मुझे ड्रीम में दिखे कि वहाँ पे कोई बैठा था, वो जगह वार्म था इन अ AC रूम. तो दैट You can actually feel that आई warmness? कुड एक्चुअली फील द वार्मथ ऑन माई लेग. मैंने जस्ट बेड के ऊपर वो वार्मथ है, कोई अगर बैठ के गया बहुत देर के लिए तो एक वार्मथ कैसे क्रिएट Yeah, होता है, yeah. वैसा जस्ट मैंने लेग मूव किया एंड आई कुड फील दैट वार्मथ. एंड आई वाज वेरी शॉक्ड बिकॉज ये तो मैं ड्रीम में देख रहा हूँ. मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है ये सब चीज़ें, ये मुझे ड्रीम में दिख रहा है एंड मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ. दैट वाज द फर्स्ट थिंग जब मेरा क्वेश्चनिंग चालू हो गया कि ये होता क्या है करके. But तब तक के लिए the dream that you had, sorry, I'm Yeah. just cutting you down. But then वो person आपसे communicate कर रहा था? No, No. it was just sitting. Just you were sitting just visualizing या those things. वो मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था. एंड इन माई ड्रीम आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम जस्ट लेइंग समवेयर. एंड मैं ऐसा बोलता ना कि मैं बस कंफर्टेबली लेटा हूँ, वो वहाँ पे बैठे हैं, हम दोनों बैठ के कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वैसा एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है. वी वर नॉट इवन कॉन्वर्सिंग, वी आर जस्ट सिटिंग एंड दादा मुझे देख रहा है एंड मैं उनको देख रहा हूँ, बस Eye contact. दैट्स इट. एंड अचानक से आई फील सम jerk in my body. I wake up, I come back to my reality, and in my reality, I could feel the warmth. And then what led you towards? This was the first thing. I said 2 things. This was the first thing. Second thing, ये experience के बाद I started questioning things. I started validating कि होता क्या है, क्या नहीं होता है करके. बेसिकली रिसर्च करने को चालू किया, ऐसा बोल सकते हैं. ये हो रहा है 2011 में एक्सपीरियंस हुआ. 2011 से लेके 14 तक मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ गोस्ट, व्हाट इज़ स्पिरिट्स, पैरानॉर्मल क्या होता है. तभी पैरासाइकोलॉजी करके एक टर्म, पैरासाइकोलॉजी ये एक टर्म मुझे बहुत बचपन में मिल गया था. ऐसा समझो कि व्हेन आई वाज 6 और 7 years old ये टर्म मुझे आ जाता बिकॉज बुलबुलैया जो बॉलीवुड में बना है उसका इट्स एक्चुअली रीमेक ऑफ मनचित्रतार करके एक मलयालम मूवी है. एंड इन दिस मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री पैरासाइकोलॉजी करके वर्ड एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट करके एक पर्सन को दिखाया जाता है एंड सॉल्विंग अ केस थ्रू पैरासाइकोलॉजी, वैसा उन्होंने दिखाया. तो ये वर्ड मेरे लिए नया नहीं था, बट 2011 में जब ये एक्सपीरियंस हुआ एंड इट टुक मी 3 years जस्ट टू रीच बैक टू दैट सिंगल टर्म. And इस दौरान you were feeling the same thing again and नो again? नो, इट वॉज जस्ट अ वन टाइम एक्सपीरियंस. वन टाइम एक्सपीरियंस, बट वो वन टाइम एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि मेरे दिमाग से वो निकला ही नहीं. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं अपने लाइफ में कि एक चीज़ होता है एंड वी कीप क्वेश्चनिंग इट कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ करके. फॉर मी दिस वॉज द पॉइंट जहाँ पे आई केप्ट क्वेश्चनिंग. 2014 में आई स्टार्टेड बोलते ना मुझे प्रोफेशनल आंसर्स मिलने लगे. मैं लोगों के साथ कनेक्ट करने लगा. आई स्टार्टेड गोइंग टू लाइब्रेरीज. मतलब एक डायरेक्शन मिलता है मुझे कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिसर्च. तब तक तो मैं सिर्फ लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, उनसे बात कर रहा हूँ, मॉम डैड से बात कर रहा हूँ कि ये होता है क्या. तो उनका सब तो व्यूज़ आपको पता है, अलग अलग लोग का अलग अलग व्यूज़ आता है. एक प्रोफेशनल टच मुझे तब मिलता है एक 2014 में व्हेन आई स्टार्ट गोइंग आउट टू लाइब्रेरीज. मैं लाइब्रेरियन से बात करने लगता हूँ कि ये सब एक्सपीरियंसेस ऐसा ये सब मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है, मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये होता क्या है. देन ही लेड मी टूवर्ड्स अ बुक, एक बुक स्टेशन की तरफ लीड किया उन्होंने बोला यहाँ पे हिंदी में है बुक्स. आपको बीइंग अ साउथ इंडियन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट टाइम टू सिट एंड रीड हिंदी एंड मराठी बुक्स. नाउ इट हैज़ बिकम वेरी ईजी ताकि कॉम्प्रिहेंड हो जाता है, क्योंकि अभी तक आई गॉट मैरिड टू अ महाराष्ट्रन ऑल्सो, सो आई हैव हेल्प फ्रॉम देयर टू. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिंदी बुक्स को रीड करना एंड उसको समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था. एंड इट वॉज मोर ऑफ नॉट बुक्स ऑफ पैरासाइकोलॉजी बट बुक्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसा बोल सकता हूँ मैं. टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ टू इन्वोक, भूत को कैसे बुलाए, ये कैसे करे, ये क्रिया कैसे करे, वैसे वाली बुक्स थे. Okay. लेकिन वो मैंने रीड किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आया कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम. मतलब इंडिया में यही चीज़ से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो रही है. इसका नैरेटिव भी एक सोल्यूशन बेस्ड नहीं है, वो एक प्रॉब्लम बेस्ड थिंग है. वो कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन नहीं बोलता है.
If you have a problem, then there is a problem. Okay. I will deal with it. Is what the person in front of you says, जिसके पास आप गए हो. ये नैरेटिव जब मैं देखने लगा तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगने लगा, क्योंकि at the end of the day we all are humans. Yeah. Human beings lie. That is one of the biggest problem with human beings. Human beings lie. And जहाँ पे झूठ आता ना, फिर उसके आगे आप जो बिल्ड कर रहे हो वो हमेशा सामने वाले को सफरिंग या फिर सामने वाले का फ़ायदा उठाने के लिए आप ये कर रहे हो. द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू गिव अ सोल्यूशन, जो आप बोल रहे हो कि वो सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है, कि आपको भूत जकड़ा है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे अलावा आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा. दिस आर द स्टेटमेंट्स जो मैंने खुद के कानों से सुना है. दैट गिव मी अ डायरेक्शन कि नहीं, मुझे इस फील्ड के बारे में एक्चुअल में जानना है. एंड फील्ड के बारे में जानना है तो फिर आपको फील्ड इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा. Okay. आपको जाना पड़ेगा. आपको ये जो करेंटली जो नैरेटिव चल रहा है ऑफ EMF, EVP एंड ऑल अदर इक्विपमेंट्स, वो इक्विपमेंट्स लेके आपको फील्ड में जाके आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये पैरानॉर्मल होता क्या है. एंड दिस आर द टू वेज जिसके थ्रू मैं धीरे धीरे पैरानॉर्मल में आ गया. फर्स्ट वॉज एन इंसिडेंट, सेकेंड वॉज आई कैन जस्ट से कि टू हेल्प पीपल, जस्ट टू हेल्प पीपल, ताकि लोग जिनका फ़ायदा उठाया जा रहा है वो ना हो. एंड जो चीज़ें मैंने देखा कि किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है, कितना ज़्यादा मेंटली एंड फाइनेंशियली लोगों को ड्रेन किया जाता है ये सब्जेक्ट के ऊपर, आई डिडंट फील राइट. सो मे बी दैट्स वन रीज़न. आई रियलाइज इट वाइल कॉन्वर्सिंग. मैं अभी बात करते करते मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यस, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स टू हेल्प पीपल. So what was your first real case? First real case. So the first real case जो मुझे मिला था which actually shook me was that of a black magic. जहाँ पे there is a client who comes to me and tells me कि every time they are planning to have a baby, the baby drops and मतलब बच्चा पेट के अंदर ही उनका डेथ हो जाता है. Okay. फीटस के इसमें ही डेथ हो जाता है. एंड दिस हैपेंड फॉर 4 to 5 टाइम्स. डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मुझे आप में है, आपके हेल्थ में या फिर आपके हस्बैंड के हेल्थ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ बार बार हो रही है, ये जो ड्रॉप हो रहा है ये बार बार हो रहा है, इसमें कुछ मुझे रीज़न नहीं दिख रहा है. रिपोर्ट्स भी दिया, उनका सोनोग्राफी किया गया, सब कुछ किया गया था. देयर वर नो पॉइंटेड आउट रीजन्स यहाँ पे कि दिस इज़ वाई, दिस इज़ द रीज़न कि ये बच्चा ड्रॉप हो रहा है करके. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी कॉन्टैक्ट्स मी थ्रू इंस्टाग्राम एंड फिर हमारी बातें हुई. मैं व्हाट्सएप में उनसे बात किया, मैं डिटेल में पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके. एंड देन वी विजिटेड हर. हम लोग जब भी उनको विजिट करने गए तो बाकी पूरा घर में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा. मैं रीडिंग ले रहा हूँ, उनका रीडिंग ले रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ. नाउ इंट्रोगेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको समझना ज़रूरी है कि ये एक्सपीरियंसेस का बेस क्या है करके, क्योंकि इंसान जब भी बोलने को चालू करता है तभी वो दैट पर्सन विल स्टार्ट टेलिंग यू हिज ओन स्टोरी की एक्सपीरियंसेस. वो स्टोरी के अंदर से आपको आंसर मिल जाता है कि ये हुआ किधर से, इसका ओरिजिन किधर से, किसी ने किया है या फिर तुमने जाके चिपका के लेके आया, ये सब चीज़ें अपने को क्लियर हो जाता है. सो इंट्रोगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी वर टॉकिंग एंड मेरा ध्यान बार बार उनका लेफ्ट हैंड में एक बैंगल था, उसी की तरफ जा रहा था बार बार. इट्स अ गोल्ड बैंगल. बार बार मेरा नज़र, मतलब आई वॉज बींग डिस्ट्रैक्टेड ओवर दैट. तो मैंने उनको पूछा कि ये बैंगल आपको कहाँ से मिला करके. तो उन्होंने बोला मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है करके. बोला ओके, मैं उसका रीडिंग ले सकता हूँ क्या करके. तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलेगा. उन्होंने निकाला और मेरे हाथ में दिया. द मोमेंट आई टुक इट इन माई हैंड आई कुड फील अ जर्क, अ वाइब्रेशन दैट वेंट थ्रू माई होल बॉडी एज इफ दिस इज हॉट या फिर इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड. ऐसा रहेगा तो अपने को Did you कैसे really feel that? या वो एक जिटर फील हुआ मेरे बॉडी में मुझे. इट्स नॉट कि मुझे चटका लगा या फिर मुझे ठंडा लग रहा था, बट वो जैसे मैंने हाथ में होल्ड किया मेरे बॉडी के अंदर से एक जिटर गया पूरा. बोलता ना गूजबम्स आया, गूजबम्स भी नहीं आया मुझे, जस्ट अ जिटर गया. तो आई फेल्ट लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद दिस थिंग करके. तो मैंने उनको पूछा कि इज़ देयर एनी स्पेसिफिक थिंग जो आपको बताया गया था कि ये पहनते वक्त, पहनाते वक्त वगैरह कुछ. तो उन्होंने बोला हाँ, ये मुझे बोला था कि ये निकालना नहीं है, इट्स फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ योर हस्बैंड, इसीलिए हम लोग पहना रहा है करके. एंड ये कभी निकालना नहीं है. नाउ दिस नैरेटिव, अभी मुझे जब भी ऐसा कोई फोर्स्ड नैरेटिव सुनाई देता है मेरे अंदर का क्वेश्चन मार्क एकदम चालू हो जाता है कि फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ योर हस्बैंड
वाई should इज अ you wear it? बैंगल, हाँ, Yeah, वाई इज अ बैंगल सो इम्पोर्टेंट. तो मैंने उनको पूछा फिर अगर मैं इस बैंगल को ओपन किया, मतलब इफ आई ब्रेक इट ओपन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो उन्होंने बोला नहीं, वी जस्ट वांट दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. दिस बैंगल डजंट कॉस्ट मच, इट्स समथिंग दैट यू कैन बाय विथ मनी. बेबी इज समथिंग यू कांट बाय विथ मनी. दैट्स एन But did एक्सपीरियंस. you got the reading? जब वो या बैंगल की तरफ जैसे ही बैंगल मैंने जो the जिटर jitter गया, you felt, yeah, but then the reading that was totally negative. That was totally on the off side of whatever reading I used to do. अभी साइकोमेट्री नाम का एक रीडिंग होता है जहाँ पे आपका नर्व एंडिंग्स, हाथ के नर्व एंडिंग्स जो होता है, यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे एनी इंसिडेंट हुआ है, यू टेंड टू टच अ थिंग जो वुड का हो या फिर रॉक हो, ट्री हो. ऐसे एक तो ये हो सकता है, नेचुरल चीज़ें हो सकती है, उसको आप टच करेगा तो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक ए 360 डिग्री कैमरा. एक ट्री है और ट्री का विजन चारों तरफ है समझो. द मोमेंट यू टच, यू आस्क परमिशन फ्रॉम द ट्री कि क्या मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, क्या मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ. दैट्स तो बेसिक एथिक्स ऑफ साइकोमेट्री. yeah. You touch it and you ask for the information and the tree gives you information. You can actually see what's happening around. This is something which I learned from a person, Dr. Savio Furtado karke. We'll talk about him Yep, later. yep, He's yep, an yep. amazing personality. Yep. Now, the moment मैं उनको पूछा कि ये ओपन करके मैं देख सकता हूँ क्या करके, कमिंग बैक टू द केस, Yeah, द मोमेंट जब मैं उनको पूछा कि ओपन करके, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, फाइन, यू कैन गो अहेड विद इट करके. तो वी ओपनड इट, पकड़ या प्लग्स यूज करके वी ओपनड इट, एंड उसके बीच में भाविन आई कुड फाइंड अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन बिटवीन. जब ये इसको खोल रहा हूँ, अभी समझो कि ये ऐसा बंद है और जब मैं इसको ऐसा खोल रहा हूँ, यहाँ से ऐसा चीज पुल जैसा होता है, वैसा मुझे बीच में ऐसा कुछ तो दिखा. आई थॉट इट वॉज गम, आई थॉट इट वॉज मेनी अदर थिंग्स. एंड ऑफ द डे मैं ऐसा देख रहा हूँ, एंड वन थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज, इज इट कर्स्ड? इसके अंदर कुछ है क्या? ये वही चीज दिख रहा है क्या मुझे करके. मैंने उसको जस्ट ऐसा ऐसा करके पुल करने का कोशिश किया, हेयर है, इट ब्रेक्स इजीली, ब्रिटल हो गया, इसके अंदर गोल्ड के अंदर रह के ब्रिटल हो गया. तो आई जस्ट पुल्ड इट एंड इट्स अ हेयर. फिर मैं एक गोल्ड स्मिथ के पास गया, उनसे कंफर्म कराया कि ये कोई गोल्ड का एलिमेंट या फिर कुछ चीज़ तो नहीं है ना. तो उन्होंने बोला ये तो बाल है, सर का बाल है, किसी कामगार का या कारीगर का हो गया रहेगा करके. बट उन्होंने जो चीज़ बोला कि अगर वैसा गिरा होगा तो गोल्ड में कभी ऐसा रिवील नहीं होता है हेयर आपका, वो मेल्ट हो जाएगा या फिर बिकॉज गोल्ड को बहुत हीट में जाके वो बैंगल बनता है. Correct. दिस थिंग सर्वाइव्ड एंड आई थिंक दैट वाज यूनिवर्सल साइन फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द ऑब्जेक्ट करके. एंड उसके बाद मैंने जब उनको दिखाया, उनको मैंने बताया कि ये ऐसा ऐसा है, देयर इज अ थिन स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एंड मैंने ये कंफर्म भी किया है कि ये हेयर ही है ना करके. तो इट्स अ थिन स्ट्रैंड ऑफ हेयर विच वॉज देयर इनसाइड योर बैंगल. लेट्स डू वन थिंग. ये चीज़ मुझे वैसे भी एनर्जेटिकली मुझे सही भी नहीं लग रहा है, एंड इसके अंदर मुझे अभी बाल भी दिखा तो आई एम क्वेश्चनिंग अ लॉट. लेट्स डू वन थिंग, डोंट वेयर दिस फॉर सम टाइम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस करके. तो मैंने उनका घर भी क्लेंस किया. आई टोल्ड देम सम मेडिटेशन टेक्निक, सम वर्कआउट जो उनको डेली बेसिस में बॉडी भी उनका लूज कर देगा. क्योंकि व्हेन यू आर इनसाइड दिस हॉरर या फिर घोस्टली एक्सपीरियंसेस, यू डू नॉट टेंड टू मूव योर ब्रेन, यू डू नॉट टेंड टू मूव योर बॉडी. आप स्टैग्नेंट हो जाते हो, आप एक ही जगह पे बैठे रहते हो कि अरे यार माई लाइफ इज फक्ड अप एंड व्हाट एल्स कैन बी डन, कुछ नहीं कर सकता, चलो तो लेट्स लीव इट एज इट इज करके आप बहुत स्टैग्नेंट हो जाते हो. तो कुछ चीज़ें मैंने बताया. दिस वॉज हैपनिंग इन एक जून जुलाई के आसपास ये होता होगा. जनवरी में दैट वुमन गॉट प्रेग्नेंट एंड शी नेवर वोर दैट थिंग अगेन, एंड दे हैव अ बेबी नाउ हु इज 3 years old. सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जो मैंने हैंडल किया. काफ़ी डेंस था, काफ़ी इंटेंस भी था, एंड मेड मी लर्न, मेड मी taught me, not even made me, this incident taught me a lot about human nature. कि Tensions. it's not the ghost and the spirits या फिर demon वगैरह, उनसे ज़्यादा dangerous तो इंसान है. Because इंसान इन चीज़ों से इंटरेक्ट करके इन चीज़ों को यूज कर रहा है टू डिस्ट्रॉय समवन. You can also use it to help someone. That's what Tantra is all about. Tantra is like a sword. You can either protect someone with it or you can destroy someone with it. Correct. So it's the humans जिनसे सबसे ज़्यादा अपने को डरना भी चाहिए, उनके बारे में अपने को अवेयर रहना चाहिए. That's it. Okay. So
I wanted to ask you one thing which is in my mind. When you talk about the entire entity, वगैरह, so there is a dimension that happens through the energies और ये so here also when we are sitting here, I feel that we are not the only ones, 4-5 of us who are sitting here. There are other energies or entities also around. Absolutely, absolutely. But then they cannot see us. We cannot see them because there is a entire dimension altogether जिसके थ्रू हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ना वो हमसे कर सकते. क्या ऐसा ही होता है? ऐसे ही एनर्जीज हमारे आसपास होती है, एंड व्हेन वी ट्रिगर देम दैट इज द टाइम व्हेन दे इंटरेक्ट विद अस या कम्युनिकेट विद अस, ऐसा कुछ है? आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो तभी आपके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे. देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे पीपल हैव जस्ट विजिटेड अ प्लेस जहाँ पे हॉन्टिंग्स होते हैं, या फिर जस्ट विजिटेड अ प्लेस जहाँ पे डेथ्स बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड दे गेट मैनिपुलेटेड देयर ऑल्सो, एंड वहाँ से रिटर्न आते वक्त भी आप मैनिपुलेट हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन, मतलब आपने सामने से उंगली किया इसीलिए वो चीज़ आपके साथ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है. अच्छा. It's more like कि you're crossing paths. It's more like that's the best answer I can give. It's like more like crossing paths कि आप और उनका टाइमिंग एंड पाथ दोनों एक साथ आ गया, एंड यू बोथ इंटरेक्टेड विथ ईच अदर. दूसरा एक चीज़ होता है कि हम उनके स्पेस में जाते हैं, जैसे कि हमारा काम जो होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो करते हैं, वी गो इनटू द स्पेसेस, हम एंटर करते हैं, हम रिसर्च बेसिस पे जा रहा है क्योंकि हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने जा रहे हैं कि टू प्रूव दैट दिस फील्ड इज देयर करके. तो हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं, यू आर actually going into someone else's space. It's like ki without permission I am coming to your home and trying to talk to you. So how would you respond? That's exactly the way something responds there. Can you give me a very brief and in a very normal term, ghost and spirits में difference क्या है? Ghost and spirits में difference क्या है? The theories that are around is कि ghost is an imprint of something that has happened. कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्टर प्ले हो रहा है वहाँ पे, एंड स्पिरिट एक इंटेलिजेंट चीज़ है जो आपके साथ इंटरेक्ट करेगी. ओके. फॉर एग्जांपल अभी कोई एक अकेला एम्प्टी रोड से कोई बाइक लेके जा रहा है, उनको अचानक से कोई क्रॉस करता हुआ दिखा, जिसकी वजह से अपना बैलेंस गया, हम लोग रुक गए, हम पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है, एंड वी कैरी ऑन. बट सेम रोड पे पीछे से वापस कोई तो आ रहा है, उनको भी वो सेम चीज़ दिखता है, एंड ऐसे होते होते वो जगह हॉन्टेड करके माना जाता है कि ये रोड से रात को अकेले मत जाना, वहाँ पे वो एक लेडी दिखती है या फिर वहाँ पे एक आदमी दिखता है. दिस इज गोस्ट. ये सिर्फ एक प्रोजेक्टर रिप्ले हो रहा है, वो आपके साथ कभी इंटरेक्ट नहीं करेगा, आपके बाइक के पीछे बैठ के कभी जाएंगे नहीं, ये सब कभी नहीं होएगा. इट्स योर माइंड देन. ये एक गोस्ट है. ये बस ऐसा है कि वहाँ पे एक इंसिडेंट मे बी मेनी ईयर्स अगो, और या फिर कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक बंदा क्रॉस करने का, एक आदमी क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है, कुछ एक्सीडेंट हुआ रहेगा एंड ट्रॉमेटिक डेथ हुआ रहेगा. नाउ इट्स जस्ट द इमेज. ये जो जैसे मैंने बोला, ये ट्रीज, ये नेचुरल एलिमेंट सब कैप्चर करता है, तो वो जस्ट प्रोजेक्ट करते हैं इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ सर्टेन एटमॉस्फेयर, वो चीज़ें प्रोजेक्ट होती है. दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज गोस्ट. एंड स्पिरिट्स जो होता है वो आपको इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देता है. अच्छा. जैसे कि हमने EMF मीटर लेके गए, हम वहाँ पे रखे, मैंने चालू किया और मैं पूछा क्या यहाँ पे कोई है, तो वो EMF मीटर पंप होएगा, सिग्नल देता है, सिग्नल देता है, which interacts with you in a Yes. common terms. हम ऐसे इन बात कॉमन कर टर्म्स, बट यू विल हैव टू मल्टी वेरीफाई इट, क्योंकि EMF डिटेक्टर्स जो होता है वो हर चीज़ का, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए है. करेक्ट करेक्ट. तो वो किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है. आपके मोबाइल में एक मैसेज आया रहेगा, वहाँ पे नीचे से कोई वायर जाता होगा, एनी इलेक्ट्रिकल थिंग जो वहाँ पे मैनिपुलेट हो सकता तो है. एक स्पेसिफिक कोड देना पड़ता है, लाइक हम उसके बारे में भी बात करेंगे. तो एक चीज़ मुझे जाननी थी, एंड आई एम वेरी क्यूरियस. बहुत से लोग हैं ना ऐसे बोलते हैं कि उन्हें अपने लव्ड वंस दिखाई देते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो नज़र आते हैं. पैरासाइकोलॉजी के टर्म्स में क्या ये चीज़ें रियल है? एन अमेजिंग क्वेश्चन जो आपने पूछा है. दिस इज समथिंग जो ऐसा है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम, वी ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बीइंग्स, इलेक्ट्रिकल एंड इमोशनल बीइंग्स है. अपने दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी चमकता है और अपना बॉडी में वो इमोशन करके अपने में आता है. इन वेरी सिंपल वर्ड्स बता रहा हूँ, वी आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट, बट दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. नाउ
व्हेन यू आर विथ समवन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आप उनको रोज यहाँ पे, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना यहाँ पे एक चेयर है, वहाँ पे मैं रोज आपको देख रहा हूँ, और आप भी यहाँ पे एक चेयर, आप मुझे रोज देख रहे हो। वन फाइन डे आई डाई एंड आई एम नॉट देयर एनी मोर, एंड यू नो दैट कि ये इस दुनिया से नहीं रहा, इसका बॉडी भी नहीं रहा करके, एंड यू आर पासिंग बाय, एंड अचानक से आप ऐसा देखोगे यहाँ पे पीछे मुड़ के, तो आपको ऐसा एक सेकंड के लिए आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ करके। इट्स योर मेमोरी ट्रिगरिंग। एंड एनी पर्सन हु इज क्लेमिंग कि मैं आपका लव्ड वन के साथ कांटेक्ट करके आपसे बात करा सकता हूँ, इट्स अ लाई, इट्स अ लाई, इट्स अ स्कैम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, कैन यू कॉल देम, एक्चुअली नो, कॉल देम एंड यू टॉक टू देम? नो, नो। दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड वेरी रिसेंटली, लाइक बोल सकते हैं कि 2 months ago I got to understand this point कि you cannot, because it's, आप कैसे बुला रहे हो उनको, फोन लगा रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप। साइकिक एबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि आप रीड कर रहे हो, आप डिड्यूस कर रहे हो उस जगह को। साइकिक एबिलिटी का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो गोस्ट को बुला सकता है। तुम इन्वोक भी कर रहे हो, वो एनर्जी इन्वोक कर रहे हो। यू कांट पिन पॉइंट वन पर्सन। इफ अश्विन पिल्लाई डाइड, you can't call back Ashwin Pillai's soul. It's something that you can't pinpoint. आपके पास आज तक ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बना है कि एग्जैक्टली मेरा ही प्राणा को या फिर मेरा ही सोल को आप वापस बुला के लेके आ सकते हो। That's not at all possible. Any person. This is an open thing statement जो मैंने आज तक कभी दिया नहीं है। बट ये मैंने कहीं इन्वेस्टिगेटर से भी ये सुना है, एंड वाइल आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस, बहुत से इन्वेस्टिगेटर भी ये कहते हैं कि इट इज अ ब्लाइंड डेट दैट यू गो थ्रू। आपको नहीं पता है कि वो सच में अश्विन पिल्ले है या भाविन दवे है। इट कैन बी एन इम्प्रेशन ऑफ समबडी एल्स, एंड इट इज ट्राइंग टू गेट इनटू यू, ट्राइंग टू ट्रिक यू आउट, एंड देन उसका फायदा उठाए, व्हाटसोएवर इंटेंशन इट इज। You need a financial advisor. Okay. There is a need of financial advisor. You put out in Instagram, I need a financial advisor. आपको क्या लगता है कितना लोग आएंगे आपके पास? If you are a famous person, if you have, let's guess कि you have millions of followers. Okay, you are pretty famous and you need a financial advisor. जहाँ पे आपका lot of them, right? आपको कैसे पता आप ट्रू वन से बात कर रहे हो या फिर ये बंदा सही है करके? You cannot until and unless you are seeing that person. उस इंसान का काम देख रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा वो इंसान का काम क्या है, वो इंसान क्या है। या तो वो इंसिडेंट कुछ बताए, हाँ, कुछ तो इंसिडेंट बताए, कुछ एविडेंस दे कि हाँ सो एंड सो पर्सन को मैंने फाइनेंशियल एडवाइस दिया एंड वो अभी अंबानी के साथ काम कर रहा है। कुछ तो ऐसा एविडेंस देना जरूरी है। यहाँ पे क्या एविडेंस है? कुछ एविडेंस नहीं है सामने से, सिर्फ इट्स अ सेट ऑफ वॉइसेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल, sorry, but someone from your family might have passed away at any point of time. It can be a old person. For example, if it's a old person, you are coming to me. Okay, I am the paranormal investigator. You are coming to me. आपने मुझे बोला कि मेरी दादी है and she passed away recently and I am so sad. I want to talk with her for one last time करके। मैं बोलूँगा हाँ ठीक है चलेगा। तो मैं यहाँ पे आँख बंद करके बैठ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं धीरे धीरे आई विल स्टार्ट जिटरिंग एंड देन आई विल स्टार्ट uttering some words in, are you Maharashtrian? Yeah. You're Maharashtrian, right? So I'll start uttering some words in Marathi. Like some words that every other old woman या फिर old person would say. And आप कनेक्ट हो जाओगे तुरंत. You will feel like हाँ ये मेरी दादी, हाँ मेरी दादी भी मुझे ऐसे ही बुलाते थे। आपको कैसे पता मेरी दादी ऐसे बुलाते थे करके? It's just cold reading. फिर मैं ऐसा बोलूँगा हाँ मुझे ग्रीन कलर का साड़ी में वो दिख रहे हैं, उन्होंने शायद हाथ में ग्रीन कलर का चूड़ी पहना है, क्या उनका बाल सफ़ेद था? ये सब में क्वेश्चंस पूछेगा। यू एट दैट पॉइंट यू आर वल्नरेबल, इमोशनली वल्नरेबल। आप हाँ ही बोलोगे कि हाँ ग्रीन कलर का साड़ी, हाँ मेरी दादी के पास ग्रीन कलर का साड़ी था, इट वॉज वन ऑफ आवर फेवरेट साड़ी। एंड एवरी टाइम यू रेस्पॉन्ड, यू आर गिविंग मी मोर आंसर्स। तो मैं वो आंसर्स को पकड़ के और ज़्यादा मैं आपसे बात कर सकता हूँ। एंड आपके लिए साइकोलॉजिकली इट्स अ रिलीफ कि हाँ आई टॉक विथ माई नानी फॉर दादी फॉर वन लास्ट टाइम एंड आई एम डन। आप फीस पे कर रहे हो एंड यू जस्ट मूव आउट।
For with this person, I know कि it was just something I did कि आपको दिमाग को शांति मिले. And this was told to me by someone who does it for a living. अच्छा. Yes. We had a very deep conversation and he didn't understand the fact कि what he is telling in front of me. It was in a great flow. But then he himself told me this thing कि at times मैं तो सिर्फ I just do cold reading. उनको क्या चाहिए रहता है, उनको तो सिर्फ मन की शांति चाहिए बस, that's it. मन की शांति दिलाते हो उनको, जाने दो. बट वो भी गलत है ना. यू आर पुटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिलीफ इन दैट पर्सन कि हाँ आई कैन टॉक, मेरा लव्ड वन आया मेरे से बात किया. वॉट इफ दैट पर्सन घर पे जाके कुछ और तरीका वीजा बोर्ड या फिर एनी अदर थिंग्स यूज कर रहा है Correct. to contact back, and at that time something bad or something evil, something bad comes in, then that's it. You won't be able to contain that energy then. करेक्ट. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जो बिकॉज वी आर टॉकिंग सो मच, मेरे पास वो माइंड में क्यूरियोसिटी आ रही है, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं विच पब्लिकली भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस है. सो जो थोड़े से ना वीक, मेंटली वीक होते हैं, नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन देयर माइंड्स, क्या उन लोगों को ज़्यादा ट्रिगर करता है या दिखाई देने के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ? Yes, the more sensitive you are, you tend to have more experiences. जितना वीक आपका माइंड हो, अगर आपका माइंड फीबल है और आप कोई भी स्पेस में जा रहे हो, एक वॉर जोन में भी आप जाओगे, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट शॉट, राइट? बिकॉज आप सबसे पहले फ्रीज हो जाओगे. फाइट का तो वहां पे आता नहीं है, क्योंकि मोर द सेंसिटिव योर माइंड इज, यू मोर डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट जोन जहाँ पे आपको कुछ अटैक करे. दैट इज व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग यू, मे बी नॉट योर माइंड, बट आपका बॉडी तो आपको यही बोल रहा है कि यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस. जब बॉडी रिजेक्ट कर रहा है और माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑलरेडी इंसान अपने आप में 2 टुकड़ों में बट चुका है. एंड उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस होएगा, यू कैन जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग हु इज नॉट मेंटली स्ट्रांग, एंड उसके साथ वॉर जोन वाला फीलिंग आ रहा है. वो इंसान वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ही विल स्टार्ट हैविंग, फियर विल किल यू. fear will kill you, is not in literal way, but it will kill the person inside you, it will kill the calmness inside you. And once that calmness is gone, you will just be frantic, then people will call you possessed. अब बोलेगा, and what will be the narrative कि हाँ देख उसका वो उधर सो एंड सो जगह पे गया, कुछ चीज़ों ने उसको झकड़ लिया, अभी देखो कैसे बिहेव कर रहा है. नहीं, मैं ये क्वेश्चन इसके लिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल सेइंग, एंड वेरी क्लोज पर्सन ऑफ माइन हैज़ टोल्ड मी दिस थिंग कि वो कहीं और रह रहे थे, एंड इट वाज अ स्टैंड अलोन थिंग जहाँ पे वो अकेले रह रहे थे, एंड द पर्सन यूज्ड टू बी मोर सेंसिटिव एंड मोर इमोशनली थोड़े से वीक बोल सकते हो आप, मेंटली वीक बोल सकते हो. एंड उनको ये बार बार दिखाई देता था या बार बार समझ में आता था. उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि जहाँ पे वो बेड पे लेटे हैं एंड somebody has tried to pull that person from her legs, and that person literally felt that thing, and when you are shocked you cannot move your body also. Yeah. and वो कैसे कैसे वो दिन निकाला है उन्होंने. तो देर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे ऐसे हुआ है. तो ऐसे टाइम पे वैसे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? मतलब आई डोंट नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर देम. मेंटली वीक होने से 2 चीजें होते हैं, ईदर यू बिकम ए गुड साइकिक और अ गुड वेसल, ये बोला जाता है हमेशा. सो मेंटली वीक जब आप होते हो, आपका नॉर्मल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत वीक हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक हो, योर सोशल इन्वॉल्वमेंट वीक हो जाता है इफ यू आर मेंटली वीक, इफ यू आर डिप्रेस्ड. And not need to be highly depressed, even if you are mentally weak, you don't know about yourself, you don't have a character, you don't have a personality, then there are many personalities around you जो आपको possess कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है वो कोई spirit हो. If there is a strong person जिसका personality बहुत ज़्यादा strong है, and there is a weak person जिसका कुछ personality ही नहीं है,
जितना टाइम वो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे वो वीक पर्सन का पर्सनालिटी इनके जैसा होने लगेगा. तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि द स्ट्रॉन्ग पर्सन पोसेस्ड द वीक पर्सन. सेम थिंग हैपेंस इन पैरानॉर्मल वर्ल्ड ऑल्सो. जितना हम लोग वीक रहेंगे, अगर वो डेंसिटी ज़्यादा है उस जगह का या फिर वो प्लेस का, वो एनर्जी का डेंसिटी ज़्यादा है, इट विल क्रैक यू अप. तुरंत क्रैक. इसीलिए दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थिंग आई मैंने केम बैक. ये भी सुना है अश्विन की जब ऐसे कुछ चीज़ें होती है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है, या ये वो एंटिटी आपसे पूरा वो एनर्जी ले लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं. ड्रेन कर देते हैं, एंड हेंस यू आर सो नेगेटिव, यू आर सो लो इन एनर्जी एंड डिप्रेस कि आप पूरी तरह से वीक हो जाते हो. इज दैट ट्रू? क्योंकि उससे ही उनको पावर मिलता है. ट्रू इन अ बिट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. एनर्जी अपना ड्रेन होने के लिए देयर शुड बी एक मीडियम रहना चाहिए. कुछ तो यू शुड बी फीवरिश. आपके बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए आपको, तब जाके आपका एनर्जी ड्रेन होता है. या फिर आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया हो, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हो, तब जाके हाँ, आप एग्जॉस्टेड बॉडी रहेगा, एग्जॉस्टेड माइंड रहेगा, तो यू विल ड्रेन ऑटोमेटिकली. नाउ जस्ट पुट एन एंटिटी और अ स्पिरिट इन दिस सिनेरियो कि यू आर मेंटली स्ट्रेस्ड एंड उसमें यू आर गेटिंग एन एडिशन कि यहाँ पे और भी कुछ तो है जो मेरा एनर्जी ड्रेन कर रहा है. नाउ हाउ इज द एनर्जी गेटिंग ड्रेन्ड? आप मेंटली तो एग्जॉस्टेड हो. व्हेन यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड एंड उसके बीच में जरा सा भी फियर, जरा सा भी पैनिक आ जाए, तो बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है. लीवर के ऊपर छोटा सा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक ऑर्गन है जो आप कॉर्टिसोल नाम का एक चीज़ रिलीज करते हैं. जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है बॉडी में, दैट्स व्हेन द फाइट और फ्लाइट वाला एक्शन स्टार्ट्स टू हैपन इन योर बॉडी. नाउ व्हाट हैपेंस, जितना ज़्यादा ये कॉर्टिसोल रिलीज होते रहेगा, आपका WBC जो है, जो आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है, वो WBC धीरे धीरे कम होते जाता है. हाँ, एंड दैट किल्स योर इम्यूनिटी. व्हेन योर इम्यूनिटी इज डाउन, नाउ एनीथिंग कैन अटैक यू. कमिंग बैक टू अ स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर सैवियो फर्टाडो. सैवियो भाई ने, while he was guiding me, he told me one thing कि you should also look at diseases like these things possessed you. क्यों? क्योंकि ये भी एंटर हुआ है आपके बॉडी में. ये भी आपका विल के बिना, आपका जो ह्यूमन बॉडी है, जो बायोलॉजिकल बॉडी है, उसके अंदर ये एक डिसीज एंटर हुआ है. इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पैरासाइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ऑल्सो शुड बी ट्रीटेड एज समथिंग जिसको एक बीमारी के तौर पे बीमारी के तौर पे उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन इफ इट्स अ पोसेशन वाला केस, ही ऑलवेज यूज्ड टू मेंशन दीज थिंग्स कि उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, उनको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. ये स्टेटमेंट बोलने से ज़्यादा ही यूज्ड टू टेल कि उनको ट्रीट करना ज़रूरी है. क्योंकि ये जो ड्रेनिंग हो रहा है आप में से, वो ड्रेन स्टॉप करना पहले सबसे पहले ज़रूरी है. क्योंकि ये ड्रेन होके ये किधर और जाके फिल नहीं हो रहा है. इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ पे हो एंड वो एंटिटी यहाँ पे है, यहाँ से ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे फिल हो रहा है. यहाँ पे जो ड्रेन हो रहा है, इट्स गोइंग बैक इन द नेचर. एंड ड्रेनिंग इज समथिंग यू फील. ओके. एंड वॉट एवर यू फील, इट हैज समथिंग टू डू विथ योर ब्रेन एंड योर बॉडी. ओके. सो द मोमेंट आप उस चीज़ को रिवर्स कर दोगे, तो ड्रेनिंग को जैसे आप बंद कर दोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग द स्टोरेज इनसाइड यू. धीरे धीरे आप, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, दिस इज वाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन बींग्स, बी इट यू बी इट मी. अपने को खुद को काम रखना एंड बैलेंस रखना एज ए ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि आई शुड बी अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या फिर एनी वन हु इज़ रिलेटेड टू पैरानॉर्मल. आप कॉर्पोरेट में हो, आप कौन सा भी फील्ड में रहो, इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन, मेडिटेशन इज वॉट कीप्स अ ह्यूमन सेन. If there is no meditation, then there is just kachra inside your brain. Okay. You have not filtered it, you have not sectioned it. मतलब आपने उसको पार्ट करके उसको सेक्शन वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो इट्स जस्ट chaos. It's just a dirty room. If you want a clean room, you need to meditate. Not literally, but then actually. So आपने डॉक्टर सावियो के बारे में बात किया. He mentored you in lot of things. Yes. Tell me a case that you both have I done have together. the best case in my mind. So Because this is, he's termed as a demon expert, a demon investigator also. I would reduce all that thing and I would call him the best human being I have ever met. He knows the field like the back of his hand. क्योंकि
वही तो चीज है ना कि जितना ज्यादा आपको नॉलेज है, गौरव तिवारी यूज्ड टू से, ऑलवेज यूज्ड टू से वन थिंग, नॉलेज Knowledge कैंसल्स kills. फियर. Yep. ये चीज उन्होंने हमेशा बोला है, एंड इसका एक पर्सोनिफिकेशन मैंने सैवियो भाई में देखा है. Okay. You ask him a question and he has the answer. I'll tell you an incident जहाँ पे अभी आपने जो पूछा. So this is happening in I guess in उत्तराखंड, in नैनीताल. हम लोग वहाँ पे माउंट एबॉट चर्च करके है, वो इन्वेस्टिगेट करने गए हैं. एंड देयर आर कैमरास अराउंड, जैसे बंच ऑफ यूट्यूबर्स के साथ गए थे हम लोग. तो सैवियो भाई है, मैं है, आई वॉज होल्डिंग द कैमरा एंड आई वॉज शूटिंग वॉट the एवर entire, ही इज गोइंग, मतलब वो जो भी रीडिंग कर रहा है, जो भी मुझे बता रहा है, आई वॉज शूटिंग रहा. नाउ हम लोग वो जगह पे, हम दोनों पहले बार नैनीताल जा रहा है एंड हम दोनों पहले बार ये जगह इन्वेस्टिगेट कर रहे. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई हैव सीन, आई वॉज द रिसर्चर ऑफ दैट टीम. सो मैंने पूरा रिसर्च किया है कि यहाँ पे क्या हुआ था, इसका हिस्ट्री क्या है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हुआ है यहाँ पे, ये सब मैंने रिसर्च किया है. एंड आई हैड अ गुड आइडिया अबाउट वॉट इज गोइंग टू हैपन. Yeah. नाउ कम्स सैवियो भाई. सो ही एंटर्स एंड मैं उनको शूट कर रहा हूँ. तो ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड ही टोल्ड मी कि यहाँ पे एक ट्री दिख रहा है. हम रीड करते हैं, साइकोमेट्री यूज करके ये ट्री को रीड करता है. लेट्स सी इफ दिस ट्री हैज टू से समथिंग करके. एंड हम चारों तरफ जब भी देख रहे हैं, इट्स प्लेन, देयर इज अ चर्च काइंड ऑफ अबैंडन्ड स्ट्रक्चर ओवर देयर, एंड उसके जस्ट बाजू में है ये ट्री. इट्स अ बिग ट्री. देख के आपको समझ में आएगा कि काफी ओल्ड ट्री है करके. तो सैवियो भाई जाते हैं, ही टचेस द ट्री एंड ही स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग. परमिशन पूछते हैं पहले कि कैन आई रीड, परमिशन पूछ के वो रीड करने लगता है. एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर. ही रीड्स एंड ही ऑटोमेटिकली, अचानक से उन्होंने हाथ निकाला और उन्होंने लेफ्ट साइड में देखा. लेफ्ट साइड में भी देखा तो उन्होंने प्लेन है. तो मैंने पूछा क्या हुआ सैवियो भाई. तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ट्री बोल रहा है कि जो तुमको ढूंढना है वो यहाँ पे नहीं है, वहां पे है करके, वो साइड दिखाया करके. तो इसीलिए मैं वहां पे देख रहा था करके. गो देयर करके, देयर इज समथिंग मच मोर इंटरेस्टिंग करके ट्री ने बताया. तो मैंने बोला ठीक है चलो करके. नाउ द कैमरा हैज नॉट कट एंड वी आर फॉर, मतलब ही इज गोइंग जस्ट इन द डायरेक्शन जहाँ पे वो ट्री ने दिखाया. वो जाते हैं, ही स्टॉप्स एट अ सर्टेन पॉइंट एंड इज जस्ट इधर आ करके वो बुलाते हैं. आई रन विद द कैमरा एंड वहाँ पे लैंड खत्म हो गया है एंड इट्स अ सी ऑफ सेमेट्री नीचे, सी ऑफ सेमेट्री. मैं क्या बोलूँ, कम से कम 200, 150 to 200 बरियल्स वहाँ पे है, ऑल एंशियंट, बिफोर 1980, 1990 का. हाउ द फक डिड दैट हैपन? दैट्स व्हाट प्रूव्स कि if you are pure inside, if you have true knowledge, the nature will guide you. Psychometry, he is a big action, and this was one of the most shocking thing जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हम दोनों पहले बार गए वो जगह पे, हम दोनों नए हैं वो जगह के लिए एंड वो स्टोरी के लिए. एंड दिस इज हाउ ही read the area. This is how great of a psychic he is. Still shocks me. Great. So while you were saying कि हम energies read करते हैं वगैरह, so this happens when you use a specific tool. तो K2 करके एक tool है, meter. Yeah. What is that tool? K2 meter is a electromagnetic frequency डिटेक्ट करने वाला एक इंडस्ट्रियल टूल है. जहाँ पे भी अभी एनी प्लेस जहाँ पे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहेगा तो इट कैन इंटरेक्ट विथ योर ब्रेन एंड आपका ब्रेन में मतलब योर परसिवियरेंस में इश्यूज ला सकता है. EMF जैसे कि इलेक्ट्रिक टावर्स देखा आपने? Correct. Yeah, I've seen. उसके बाजू में आप थोड़ा टाइम रुको, आपको हेडेक होने लगेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग डिजी, सेम थिंग. तो ये चीज़ें घर पे ना हो करके, घर पे या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में वगैरह ना हो, एंड वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज कितना है ये चेक करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया था जिसका नाम है EMF मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी. ये इसका गॉस, मिली गॉस में इसका यूनिट्स रहता है एंड इसमें रीड करता है. वाई इट इज़ रेलेवेंट इन पैरासाइकोलॉजी या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस? बिकॉज द थियरीज से कि द स्पिरिट्स ये जो होता है, दे यूज पॉजिटिव इयॉन्स और नेगेटिव इयॉन्स, सॉरी नॉट नेगेटिव इयॉन्स बट पॉजिटिव इयॉन्स to hold on to the environment. Okay. Positive ions is something which is emitted by Wi-Fi, fridge, AC, electronics object, मतलब अपना मोबाइल का रेडिएशन हो गया, ये सब पॉजिटिव इयॉन्स एमिट करता है. These entities are believed to
होल्ड ऑन टू द ग्राउंड, या फिर इस अपने डायमेंशन में, अपने रेल में वो लोग सर्वाइव ये इसमें होता है, नेगेटिव इयॉन्स के सपोर्ट में होता है. अब नेगेटिव इयॉन्स जो अवेलेबल है, जिसके सपोर्ट में वो वहाँ पे घूम रहा है, उसी जगह पे हम लोग एक EMF मीटर लेके जा रहे हैं. तो इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है वो, पार्टिकल, हाँ. एंड वो डिटेक्ट हो जाता है इसमें. सो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ EMF. Okay. So that's how you communicate. There is a channel of communication also. Machines हैं जो communicate करते हैं. Right. We'll talk about it when we are actually talking about Gaurav Tiwari's case also. Oh. How we used to solve all those cases. Uze board क्या होता है? It's just a board game or it's Ouija a board. portal? What is it? It started up as a game जहाँ पे हम स्पिरिट्स को कांटेक्ट करेंगे. सो जस्ट थिंक ऑफ दिस कि बंच ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये चीज़ों में, एंड दे वांट टू फाइंड अ वे पाथ जिसमें वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो फॉक्स सिस्टर्स, आई गेस इट वाज द फॉक्स सिस्टर्स who initially started up with the idea of, I'm not sure, I don't think it's Fox Sisters, but there was a female. It was a female who started up with this thing, and then there was a big market, huge big business magnate who turned it into a business, and then Ouija board started selling as spirit games, seance games करके पूरा दुनिया में ये this is happening like kind of 60-70 years ago. बहुत पहले से हो रहा है, मतलब 1900s में ये हो रहा है. 1800s to 1900s, वो एक सेंचुरी में हो रहा है ये चीज़ें. Once it was out as a big game, people started buying it and started playing games, and उनको spirit contact होने लगा. Actually, it is. No. तो it's known as idiomotor effect. Okay. तो idiomotor effect ऐसा है कि अपना माइंड को पता नहीं चलेगा कि अपने बॉडी में माइक्रो मसल मूव्स हो रहा है करके. आपने स्पून बेंडिंग देखा रहेगा ना, स्पून बेंडिंग करते हुए, सेम थिंग. Okay. यू होल्ड द मिडल ऑफ अ स्पून, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट सो मच, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसमें है कि वो स्पून बेंड होगा, एंड देयर आर माइक्रो मसल्स इन योर हैंड विच इज एक्चुअली, जो आप प्रेशर भी नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप. तो व्हेन देयर इज एन ऑब्जर्वर, अगर आप सामने बैठे हो तो आपको समझेगा भी नहीं कि मैं उधर प्रेशर दे रहा हूँ करके. ना मुझे समझ में आ रहा है, ना मैं इंटेंशनली वो प्रेशर डाल रहा हूँ. मेरा बिलीफ है सिर्फ कि ये स्पून बेंड होएगा, बट मेरा बॉडी का इडियोमोटर इफेक्ट जो है, इडियोमोटर इफेक्ट इस लाइक ऑटो पायलट में है. हम लोग ऑटो पायलट में ये चीज़ें बेंड हो रहा है, बट विदाउट द नॉलेज इन माई माइंड, कॉन्शियस को नॉलेज नहीं है. सेम थिंग इज विद वीजा बोर्ड. आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ, बहुत बार मैंने ट्राई किया है. Sometimes it moves, sometimes it doesn't move. When you are with a bunch of people, it definitely moves, because लोगों के अंदर belief है कि this thing works करके. So the moment you put your hand on this thing, what are you expecting कि ये चीज़ move होगा, and it's going to give you a name, कुछ place, कुछ letters, कुछ words. ये आपके दिमाग में already set है कि ये तो यही play होने वाला है. Now what happens, जितना ज़्यादा आपका ध्यान उस चीज़ पे है कि अभी आएगा. What is the basic rules कि बोर्ड है, बोर्ड के बीच में एक प्लानचेट है. प्लानचेट इज दैट थिंग, एंड यू कीप इट. आप उस पर फिंगर्स रखते हो, 3 या 4 लोग रहेंगे, उस पर फिंगर्स रखते हो. आप बोलते हो गुड स्पिरिट प्लीज कम, गुड स्पिरिट प्लीज कम, एंड स्पिरिट आता है. स्पिरिट आके फिर जवाब दे रही है. दिस इज वॉट इज द नैरेटिव इज. ये आपको पहले बताया जाता है, फिर उसके बाद आप बोर्ड में बैठते हो. नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग, योर बॉडी एंड योर माइंड इज एक्सपेक्टिंग टू प्ले दिस थिंग आउट. इफ यू आर अ रैशनलिस्ट, तो आप ऐसा हाथ लगा के आप ऐसा देखते बैठोगे, एंड जब मूव होगा तो आपका इडियोमोटर इफेक्ट नहीं काम कर रहा है. आपके जस्ट बाजू में जिसका जो बैठे है उसका इडियोमोटर इफेक्ट काम कर रहा है. अच्छा. सो बेसिकली वीजा बोर्ड इज इडियोमोटर इफेक्ट 99% ऑफ द टाइम. बट देयर हैव बीन एन एक्सपीरियंस जहाँ पे आई हैव मेट अ पर्सन जिनका नाम तनिरिका कुंदर है. शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइकिक, एंड आई मेट हर लाइक 4 to 5 years ago. एंड उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट एक नैरेटिव उन्होंने मुझे बताया था कि शी वेंट थ्रू अ पेपर. नो दैट हैपेंड लेटर. हम साथ में एक जगह पे गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहाँ पे वीजा बोर्ड लेआउट किया, एंड शी वॉज प्लेइंग वीजा बोर्ड. वीजा बोर्ड प्ले करते करते शी कनेक्टेड समथिंग, एंड एक रैंडम सा नाम आया. तो वो रैंडम सा नाम आया तो शी जस्ट गॉट, थोड़ा पैनिक हो गया, एंड देन वो आगे का गेम शी वॉज नॉट इन हर माइंड. वो आगे का पूरा वो ख़त्म करके उन्होंने फोल्ड किया, सब कुछ कम्युनिकेशन एंड करके फोल्ड किया.
शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि मुझे ये जो अभी नाम आया, आई फेल्ट लाइक ब्लड एवरीवेयर. द मोमेंट वो नाम आया, उनको ऐसा लगा कि उनके बॉडी में इधर उधर पूरा ब्लड लगा करके, किसके, तनिरिका के बॉडी में इधर उधर ब्लड लगा, ऐसा उनको फील हुआ. नाउ व्हाट हैपेंस इज 4 or 5 days लेटर वी गेट टू नो कि देयर वाज अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हु वेर ट्रैवलिंग बाय द सेम रूट जहाँ पे हम लोग अभी समझो यहाँ पे वीजा बोर्ड कर रहा है. दे वर ट्रैवलिंग इन द सेम रूट एंड दे मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड दे डाइड देयर. एंड एक पर्सन का नाम वही नाम था जो इनको बोर्ड पे आया. This was surprising. Yeah. So that's why I said 99% of the time it's idiomotor effect, but 1% it's still You questionable. never know when you never know. come across Yes, with it. exactly. So let's talk about one of the iconic figure, and he's the first paranormal investigator also of India, Mr. Gaurav Tiwari. Tell me about him. What is your mind? I have never met him, but a very big fan of गौरव तिवारी. द डे अभी रिसेंटली उनका डॉक्यूमेंट्री भी आया था, एक सीरीज, डॉक्यूमेंटेड सीरीज आया था. द डे इट रिलीज्ड, आई विल नॉट क्लेम दैट आई वाज द फर्स्ट वन टू वॉच इट, बट येस आई वॉच ईच एंड एवरी एपिसोड फॉर 2 or 3 times बिकॉज करण टक्कर जिन्होंने गौरव तिवारी का रोल किया है, if you have seen Gaurav Tiwari's videos, real investigation videos, and if you see this documentary they made, it's very accurate. It's very accurate. The way he behaves, Karan behaves in that scene is very accurate to what I have seen in videos. कि गौरव सर भी काफी ऐसे बिहेव करते हैं. तो ये when we are talking about गौरव, वो भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस उन्हें हुआ, एंड जब उनको रियलाइज हुआ कि ही हैज़ दैट थिंग कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनके नॉलेज के थ्रू, ही परस्यूव्ड दिस थिंग. उनका ऐसा कौन सा केस है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर किया हो? One of the best thing that inspired me was his bravery. उनका bravery of sleeping inside a morgue. That still gives me chills. I mean, like, people can only imitate that thing now. उनको, but being the first in the field, आप एक मॉर्ग के अंदर, आप एक मॉर्ग, पहले बात तो एक मॉर्ग, इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस एंड देयर आर n number of dead bodies there. Okay, and you are a person who is paranormal, जो parapsychology, अब you are into parapsychology, so you know there might be entities, there might be spirits, there might be energies, and still in that thing आप एक मॉर्ग खोल के आप उसके अंदर लेट रहे हो and somebody closes that morgue and inside that morgue you are conducting an investigation. That is something really that every paranormal investigator should respect about Gaurav Tiwari, because Gaurav is a person जिसने, अगर आपको यहाँ पे अभी लोगों के हाथ में EMF मीटर्स, EVP मीटर्स सब दिख रहा है, जितने भी आज के YouTube में हो इन्वेस्टिगेटर्स जिसको खुद क्लेम करते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ वगैरह वगैरह, जितने भी अगर लोगों के हाथ में आपको K2 मीटर, EMF मीटर, EVP, REM pod ये सब अगर दिख रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. और एल्स अपना नैरेटिव आज भी वही रहता, हाँ मुझे अभी यहाँ पे कुछ तो फील हो रहा है, यही रहता अपना नैरेटिव. Until and unless he didn't bring his bag of scientific knowledge from जहाँ से वो सीखे. I guess it's UK or I guess UK में था, यूरोप में था, and वहाँ से वो यहाँ पे आए. He shared that knowledge. He made IPS and he shared that knowledge with everyone. कि this is how we are trying to approach towards knowing a spirit or an entity. He used to communicate also, and the spirit used to respond. Yes. मतलब I don't know, but then क्या ये चीज़ें रियल में उन्होंने, You can't tell that until and unless you are in that field with him. Because हम तो क्या देख रहे हैं, हम तो वीडियोस देख रहे हैं. तो वीडियोस में things can be manipulated and things can be real. Until and unless you are with them, आप एक इन्वेस्टिगेटर के साथ आप खुद जाके वहाँ पे आप देख रहे हो, तब तक आप उसको you can't really say, because वीडियो में तो कुछ भी देखा. And nowadays AI has become so dangerous, people say कि AI में से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं. There are many horror videos कि घर के अंदर CCTV कैमरा लगा है और वहाँ पे चीज़ें उड़ रहा है, एंटिटी दिख रहा है, ये सब चीज़ें AI से बना के आजकल बहुत फैलाया जा रहा है इंटरनेट पे. बट
एक इन्वेस्टिगेटर के साथ एक पर्सन जिसके पास ये इक्विपमेंट्स है, वो इक्विपमेंट सच्ची में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए आपको उनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज हाउ यू एक्चुअली नो. उसके अलावा मैं अगर कुछ भी बोलूँगा वो सिर्फ मेरा एक परसेप्शन रहेगा कि हाँ आई बिलीव इन इट, कि हाँ उनके साथ रियल हुआ रहेगा करके, तो वो रियल हुआ रहेगा. बट आई कैन नॉट, बिकॉज मैं तो गौरव सर के साथ कभी मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी नहीं गया. आई वॉज अ किड एट दैट टाइम. 2016 2014 में आई स्टार्टेड knowing about this thing, and GT was one of the person जिनका वीडियोस मैंने देखा. एंड उनके हाथ में इक्विपमेंट्स देख रहे हो आप, यू आर गोइंग टू सर्टेन प्ले, ही इज गोइंग टू सर्टेन प्लेसेस, ही इज डीम्ड एज अ हीरो. That's enough for you, right? If you are interested in this field. I think जब हम उनको देख रहे थे, and when we see his YouTube videos also, I do not see कि 1% का भी उन्हें fear है, because he is more inclined towards, मेरी नॉलेज ही मेरे लिए Yes. बहुत सारी दरवाजे खोल रही है, Yes. and it is killing the fear factor of me. Yes. So I guess that is one thing. No which, drama also. yeah, no drama. There is a lot of drama around this subject. आजकल के YouTube में आप वीडियोस देखोगे सबको सिर्फ सरप्राइजिंग फेसेस, चिल्लाने का, भागने का, रेड सर्कल दिखा के यहाँ पे कुछ है. दिस इज व्हाट पैरासाइकोलॉजी इज राइट नाउ. बट इन दैट टाइम देयर वाज नो ड्रामा. अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है. इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो हो रहा है. मतलब इफ देयर इज समथिंग देन इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड. इफ देयर इज नथिंग देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन. वो लोग, गौरव सर ने कितना सारा जगह को डीम किया है कि दिस इज नॉट हॉन्टेड, दिस इज and जस्ट ये भी उनकी टैगलाइन थी कि आप जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं. राइट. तो देन या बेस्ट थिंग दैट स्टक विथ मी, मतलब उनका एक सेंटेंस वही है, नॉलेज कैंसल्स फियर. दैट इज समथिंग दैट एवरी पर्सन शुड एनग्रेव इनटू देयर ब्रेन्स कि इफ यू हैव फियर, नो इट. आपको अगर किसी भी चीज का डर लग रहा है, वो कौन सा भी, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, नो डॉग्स, फिर यू विल बी नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यू विल लव डॉग्स. इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, learn fighting, learn martial arts, then you will be not at all afraid of fighting. See, that one sentence tells you so much. It's a life statement. Knowledge cancels fear is not just something that parapsychologists के लिए बना है या फिर paranormal investigator field में जाने से पहले It's वो a बोलना universal चाहिए. statement. It's a universal statement. That's why I love it, and that's why I love the person too. उनकी डेथ को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज या बहुत सारी चीज़ें आई है. Right. So what's your take in that? What's my take in it? Knowledge cancels fear, but fear kills humans. Knowledge एक ऐसा चीज़ है जो अनलिमिटेड है. You cannot have all the knowledge. Maybe something of that context caught up with him. Because one thing I believe is spirits can't kill. They don't have a physical body to kill. But they can manipulate your mind so bad that you'll kill yourself. So that is something I think. The more I look into that thing, this is the only explanation I'm able to give. Ki knowledge is unlimited. You can't have all of the knowledge. Knowledge cancels fear. Fear kills human beings. अगर आप इस सारे statements को line up करोगे, you will have a theory about how Gaurav might have passed. Yeah, fair enough. One thing I wanted to understand from you and your field work, and purely मुझे ये जानना है क्योंकि आपने भी ऐसा कोई केस आपके लाइफ में सॉल्व किया होगा, कोई पोजेस्ड होगा या कुछ आपने देखा होगा जो आपको लगा होगा कि दिस इज समथिंग क्रेजी, एंड वो आपके साथ अभी तक वो केस आपके साथ रह गया है. व्हाट वाज दैट केस? अगेन मोस्ट ऑफ द ओके, सो लेट मी, पहले मैं ये बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरे पास आए हैं, द केसेस जो मेरे पास आए हैं, इट्स ऑफ ब्लैक मैजिक. एंड जो केसेस मैं सामने से जाके इन्वेस्टिगेट किया है, दैट इज मोर ऑफ हॉन्टिंग्स. तो वन सच केस विच हैपेंड लाइक 1.5 year ago. So one late night I get a call from one of my friend कि उनका जो friend है, she is in trouble and she is experiencing बहुत सारी चीज़ें and she needs help. तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, let's connect with her करके मैंने बोला. तो उन्होंने उनके साथ कनेक्ट किया एंड कनेक्ट करके मेरा और उनका बात हो रहा. तो उन्होंने मुझे ये बताया कि
मुझे काफ़ी सारे दिनों से आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड. आई फील लाइक वेन एवर आई एम स्लीपिंग, वेन एवर आई एम सिटिंग, कुछ भी कर रही हूँ मैं, तो चारों तरफ लोग रुक के मेरे तरफ देख रहा है, जस्ट स्टेयरिंग एट मी. वो उनको वैसा फील हो रहा है. ओके. एंड फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ लॉस, मेंटल स्टेबिलिटी फुली टोटली लॉस्ट. तो ऐसा सब सिनारियो है करके उन्होंने मुझे बताया. तो मैंने उनको पूछा, बेसिकली मैं उनको पूछ रहा था कि कब से आपको लग रहा है ये, कितना टाइम से आपको ये सब फीलिंग हो रहा है, इज़ देयर एनी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट जो आपने गो थ्रू किया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है करके. तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ पर्सन आई डाउट एंड आई वांट टू शो यू समथिंग करके. एंड शी सेंट मी photo. The moment I saw the photo, I'll send you the photo, what it was. It was of, it's a chit जिसको थ्रेड से बांधा गया है, एंड शी फाउंड वन ऑफ देम. तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये देखो, ये मुझे रैंडम प्लेसेस पे मिलता रहता है करके. तो मैंने बोला वेट, दिस इज समथिंग जो इज कैन बी ट्रीटेड एज एविडेंस. सो इन द नीड ऑफ एविडेंस आई टोल्ड हर कि मैं आपके पास आता हूँ. नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में है ये केस. सो आई ट्रैवल्ड फ्रॉम हियर टू देयर. आई रीच दैट पर्सन्स प्लेस एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मोर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स. तो हम लोग जितना जितना ऑब्जेक्ट सर्च करते जा रहे हैं, वी फाउंड एटलीस्ट अ हैंडफुल ऑफ दोज चिट्स. एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड ओपनिंग इट, कि एक एक करके वो चिट्स ओपन करने लगा. When I opened those chits, there was bunch of hair, there was powder of bone का powder था. एंड वो जो चिट था वो आप खोलोगे तो उसके ऊपर पूरा एक आपको प्रोटोटाइप मिलेगा जहाँ पे एक ह्यूमन फिगर बनाया है यहाँ पे. एंड दिस इज ऑल मार्क्ड विथ रेड. एंड व्हाट दिस पेपर इज, इट्स नॉट इवन अ पेपर. जो मिल्क का पैकेट आता है अपना, वो मिल्क का पैकेट को आप स्क्वायर में कट करते हो तो यू हैव 2 डिफरेंट स्क्वायर्स, राइट? तो ये एक एक स्क्वायर मिल्क का पैकेट है. ये मिल्क के पैकेट के पीछे रेड इंक से उन्होंने ये पूरा लिखा है. एंड दिस इज ऑल टैलिस्मैनिक मैजिक. इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम टर्किश इस्लामिक मैजिक. टैलिस्मैनिक मैजिक बोलते हैं उसको. तो उर्दू में लिखा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें. एंड उसमें फिश हुक था, बाल था, एंड बहुत सारी चीज़ें. एंड इट वॉज, ये हैंडफुल ऑफ चिट मिला है हम लोग को. एंड ये जब एक एक करके खोल रहा हूँ तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें निकलते जा रहा है. Now, the moment you look at, I clicked photos of everything, and then I started telling her कि this is a case of, obviously this is a case of black magic and someone has tried to someone has tried to tie you. And वो मुझे समझ में आया क्योंकि वो जो ह्यूमन फिगर बनाया है, there are certain parts of the body जो उन्होंने मार्क किया है. So you have to mark that places. जैसे कि अभी वुडू में बोलता है कि एक डॉल है, एक पिन है, उनको सर पे ये करना है तो सर पे ये करेगा तो वैसा होएगा. वैसे बहुत सारी जगह पे मार्क किया गया था. सो आई अंडरस्टूड क्लियरली. एंड मेरे पास गूगल लेंस था तो इट वाज इजी टू ट्रांसलेट उर्दू इनटू इंग्लिश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दिस इज व्हाट एन इन्वेस्टिगेटर नीड्स. यू नीड टू बी क्विक विथ ऑल द रिसोर्सेज यू हैव. यू डोंट ऑलवेज नीड ईएमएफ लेके चलेगा तो इधर क्या ईएमएफ बचता, कुछ ईएमएफ नहीं बचता. तो आई ट्रांसलेटेड दोज थिंग्स. मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ये केस क्या है. आई टुक ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हर. आई लेट इट, सबका फोटोग्राफ तो क्लिक करके हो गया था. और ये सब ऑब्जेक्ट्स लेके मैंने फ्लोइंग वाटर के अंदर फ्लो कर दिया. आई क्लेंस दैट हाउस एंड आई केम बैक. अभी फिलहाल वी आर इन अ कम्युनिकेशन. आई एम स्लोली ट्राइंग टू साइकोलॉजिकली काउंसल कर रहा हूँ उनको. एंड ऑल्सो उनको काफ़ी सारे मेथड्स बता रहा हूँ जिससे वो शी कैन कम बैक टू स्लोली कम बैक टू हर लाइफ. नाउ it took me around 2 months to solve this case, and I couldn't solve it alone. There was also a person named Divya, Divya Sharma, Dr. Divya Sharma. She has a doctorate in teratology. So she is from Delhi, and there came a point जहाँ पे I was not able to understand कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि after 11 or 12 days she started panicking too much and she started behaving very weird. At that point of time I needed some help and guidance, and I went to Divya for some help, and she helped me with a big thing. I cannot reveal what that thing is because that's an answer towards what has happened. So it's an answer to many things. Witchcraft का part है वो, तो I can't explain the whole thing here. तो उन्होंने मुझे वो चीज़ दिया and मैंने ये चीज़ इधर से मैंने उनको भेजा, and she started using it, and धीरे धीरे she started calming down. Almost 2 months हो गया and she was completely fine. एंड उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा थैंक यू नोट भेजा था. यू नो वॉट वॉज रिटन इन दैट थैंक यू नोट?
कि जिस रात को आपने कॉल किया था ना, उस दिन रात को मैंने फैंग पे मैंने रोप, आई वॉज रेडी विद द नॉट कि इफ दैट पर्सन, जिस फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वो फ्रेंड ने अगर उनको कॉल नहीं किया होता, इट वुड हैव एंडेड देयर, शी वुड हैव डाइड देयर. एंड वहाँ पे she interfered, that friend interfered अचानक से out of nowhere. When I got this thank you, my hands were shivering कि this is the first time something like this has happened. It's like you saved someone. Correct. I couldn't contain the feeling. मतलब I was happy, I was sad, I was frightened कि God, what all extents human go to find themselves, to take themselves out of these things. So this is something that will always stay with me. So, Ashwin, tell me, there are a lot of myths which are around, and there are true factors also, wherein a person or a group of people, or there is a perception in India, there are a lot of paranormal places that has happened. One of them is Bhangad Fort in Rajasthan. Is there a myth? Because I feel there was an investigation also in this, and IPS has also done an investigation. Tell me about those factors. Bangad, simple answer, Yep, straightforward answer, Yep. not haunted. Not haunted. Haunted by human beings. But then why is that कि यहाँ पे शाम के टाइम पे नहीं आना चाहिए? That's to every other fort. You can't even go to a fort in Maharashtra after 6 p.m. It's तो गवर्नमेंट का रूल है. उसको अगर मैं अभी समझो, देयर इज अ गवर्नमेंट रूल जो बोलता है कि 6 PM के बाद ये जगह पे नहीं जाने का. ये ASI प्रोटेक्टेड जगह है या फिर एक फोर्ट है जो हमने प्रोटेक्ट करके रखा है. 6 PM के बाद उधर नहीं जाने का. Why do you think people would go there after 6 PM? Only to do some shady shit? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वो चीज़ बंद कर दिया. नाउ वो चीज़ को अगर मैं नेरेटिव में चेंज किया और मैंने बोला कि 6 बजे के बाद वहाँ जाना नहीं, वहाँ पे कुछ ना कुछ है, विल पीपल गो? No, most of the people won't go. There are cases जहाँ पे लोग 6 बजे के बाद वहाँ पे गए हैं, डेड बॉडीज मिला है उस इंसान का. If you ask me what's that, बानगढ़ अगर आप गए हो, बानगढ़ इज बिल्ट, एक माउंटेन है, एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है. वो माउंटेन रेंज के स्लोप में बानगढ़ को बिल्ड किया गया, विच टचेस टू द ग्राउंड एंड देन फ्रॉम ग्राउंड अप बानगढ़ इज देयर. आप ऐसा देखोगे तो आपको लगेगा कि बीच पहाड़ में ही बानगढ़ है करके. Okay. It's completely filled with jungle and monkeys, other animals. Okay. रात के टाइम पे अगर उनको आप स्टार्टल करोगे तो वो आपको स्टार्टल करेगा ही. दैट दे विल कम बिहाइंड यू. एंड देव, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर व्हेन, बट देयर वाज अ केस जहाँ पे एक बॉडी वहाँ पे मिला है एंड उनके बॉडी में पूरा एनिमल का नेल का मार्क्स ही था. बट उसको भी नाउ इफ यू वांट टू सेल द टूरिज्म ऑफ ए प्लेस, what would be easy? Yeah. To tell the history or tell that it's currently haunted? Why would people come? लोगों को हिस्ट्री तो घर पे बैठ के भी पता चलेगा, बट अगर करंटली आना है Yeah. तो there should be something. I have investigated Pangad on my own Yeah. and I have seen people haunting it, nothing else. Nothing else. There is stagnancy. मतलब बहुत सारे कॉर्नर्स है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत वियर्ड फील होएगा. इट्स बिकॉज ऑफ स्टैगनेंट वाटर. बहुत टाइम के लिए पानी वहाँ पे स्टोर हुआ है एंड उसके ऊपर एल्गे वगैरह वगैरह आया. उसका जो वाइब एनवायरनमेंट क्रिएट कराना, उसकी वजह से आपको बहुत वियर्ड फील Shady होएगा. feel होगा, but then it It's is not nothing else. haunted. What I felt was the land is cursed. Something that resonates with me is that the whole land of Bangad area is cursed. I felt something like that. But haunting या फिर spirits ऐसा कुछ नहीं है. That's nothing. Tell me one of the things, and this is not being told by anybody, that I have seen, but there is a common perception about शनिवार वाड़ा also. Yeah. तो क्या ये शनिवार वाड़ा वाला पार्ट? शनिवार वाड़ा इज बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि गोस्ट वाला टर्म जो होता है कि प्रोजेक्शंस, बार बार प्रोजेक्शन होता है. कुछ तो एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है एंड नेचर उसको कैप्चर करता है एंड उसके बाद वो बार बार प्ले होता है. What plays out in शनिवार वाड़ा is मामा मला वात्सवा या फिर काका मला वात्सवा. हेल्प मी, बेसिकली हेल्प मी इज द स्टेटमेंट जो शनिवार वाड़ा से बाहर आता है एंड दैट इज द ओनली हॉन्टिंग. पीपल हैव नेवर फाउंड एनी स्पिरिट और एंटिटी वहाँ पे. बट ये एक स्टेटमेंट मैंने बार बार सुना है कि फुल मून के टाइम पे वहाँ पे ये स्टेटमेंट बाहर आता है कि काका मला वात्सवा करके.
सो वी कैन पुट इट इनटू दैट, क्लासीफाई इनटू दैट कैटेगरी कि वो वहाँ पे एक गोस्ट का प्रेजेंस है वहाँ पे. इट्स अ प्रोजेक्टर बीइंग प्लेड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. इफ यू आर सेंसिटिव इनफ यू विल लिसन टू इट. Okay. Last question I would ask you is paranormal cleansing क्या होता है and why it is required? यस, पैरानॉर्मल क्लेंसिंग दो चीज़ों में होता है. एक इंटरनल क्लेंसिंग होता है और एक एक्सटर्नल क्लेंसिंग होता है. एक्सटर्नल क्लेंसिंग कैन बी डन, मतलब एक्सटर्नल क्लेंसिंग केस टू केस में डिफर करेगा कि डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द केस, या फिर क्या हुआ है, ब्लैक मैजिक है या फिर हॉन्टिंग है या फिर जस्ट एक स्पिरिट का प्रेजेंस फील हो रहा है, गोस्टली प्रेजेंस फील हो रहा है, इसके ऊपर वो चेंज होते रहेगा. इंटरनल क्लेंजिंग इज समथिंग विच आई मैंशन वेरी अर्लियर, मेडिटेटिंग. दैट इज़ वॉट इंटरनल क्लेंजिंग इज. ऐसा समझो कि हम लोग वर्कआउट कर रहा है, बॉडी के लिए फूड दे रहा है हम लोग. मेडिटेशन इज फूड फॉर माइंड. तो क्लेंजिंग का सबसे मेन पार्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं जो यूज़ करता हूँ दैट इज टीचिंग मेडिटेशन. मेडिटेशन, एंड इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस. क्लेंजिंग इज नेवर अ वन डे प्रोसेस. पीपल थिंक कि आपने किसी को रिपोर्ट किया केस एंड वो वहाँ पे बैठ के एक दिन में चुटकी बजा के क्लेंस कर देगा. स्कैम. इट्स नॉट हाउ इट हैपन्स. क्लेंजिंग इज अ थिंग दैट टेक्स टाइम. कम से कम 21 डेज बनेगा. क्यों? क्योंकि तब जाके वो आपका हैबिट बनेगा. एनीथिंग यू डू फॉर 21 डेज और अबाउ इट बिकम्स योर हैबिट. And you are saying this similar thing about external things also. एक्सटर्नल का भी सेम चीज़ है. यू विल हैव टू कीप क्लेंजिंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. क्लेंजिंग इज जस्ट लाइक क्लीनिंग. आप घर क्लीन किया, थोड़ी देर के बाद वापस धूल मिट्टी आएगा, तो आपको वापस क्लीन करना है. तो क्लेंजिंग भी वैसे ही चीज़ है. बहुत लोग को लगता है कि क्लेंजिंग एक बार किया तो एकदम साफ हो गया करके. नहीं. क्लेंजिंग इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप डूइंग. इफ यू आर रिमूविंग एन एंटिटी आउट ऑफ ए स्पेस, या फिर आप एक एनर्जी को रिमूव कर रहे हो, उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा. एंड इफ यू वांट टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ दैट प्लेस अगेन, तो भी आपको मेंटेनेंस चार्ज लगेगा ही. इफ यू आर स्टेइंग इन अ बिल्डिंग, मेंटेनेंस चार्ज तो पे करते हो ना. इफ यू वांट टू स्टे अलाइव, आप रोज खाना खाते हो, रोज आपको भूख लगता है, सेम हम लोग रोज नहाते हैं. ऐसा क्लेंजिंग भी ऐसा एक चीज़ है जो आपको रोज करना चाहिए. इफ यू क्लेंस डेली, इफ यू मेडिटेट डेली, क्लेंस डेली, then there is a big chance कि you are never gonna get attacked by something, or you are never going to get under the influence of black magic or something like that. So that is why cleansing is very important. And meditating, cleansing बहुत different types के होता है. जैसे कि सेज का हो गया, फिर उसके बाद पूरा ऑरा क्लेंसिंग का होता है, एरिया क्लेंसिंग का होता है. तो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किया जाता है. EMF ब्लास्टर्स यूज़ किया जाता है कभी कभी क्लेंस करने के लिए. सोनिक ब्लास्ट में you will feel the difference कि there is a wave of sound going and it's taking something away. And you will feel more breathable and all. So one thing I would suggest everyone is meditate daily. That is one thing I would like to promote. Yep. Like anything else. Like my own product. Sure, It's not my own product. It's been in our world for I don't know how many years or how many eons. But that is something very beneficial for human beings, and that is something everyone should do on a daily basis. Correct. Thank you, Ashwin, for bringing out so many insightful things for our audience. And it's been great to know all the factors, all the realities, and burst all the myths. Yes, once again, thanking you for coming to our podcast. Thank you so much, Bhavin. You asked so many insightful questions जिसके वजह से जो आंसर्स मैं दिया, द आंसर्स आई गिव, अगर वो बेनिफिशियल रहेगा ऑडियंस के लिए, तो ऑडियंस को सबसे पहले भाविन को थैंक यू बोलना चाहिए. बिकॉज बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल क्वेश्चंस आपने पूछा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. आई यूजुअली डोंट गेट दिस. Thank you. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू Thank सो you मच. so much. Thank you.